Hello dear aspirants, a very special good evening to you all. I am a Reasoning mentor Ajay sir. Welcomes to you all at Sri Krishna IAS online digital platform. मैं आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी एक बार फिर से आप सबके बीच जुड़ चुका हूं श्री कृष्णा आईएएस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गाइस. सो लेट्स मेक रीजनिंग समथिंग मच इजियर बाय अजय सर गाइस. ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीसेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है आप सब लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे. तो गाइस चलो, रीजनिंग की टेंशन जैसा कि हमने कहा था कि सब हम पे छोड़ दो, बस मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रहो और एक एक करके टॉपिक को गाइस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. और जैसा कि पहले हम लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप सो आप सब लोग वीडियो प्रॉपर देख रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे. तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को भी हम क्लियर करते चलेंगे वन बाय वन. तो चलो गाइस, अजय सर के साथ आप लोग जुड़ जाओ बिल्कुल श्री कृष्ण आईएएस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. तो विदाउट एनी डिले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अजय सर का अंदाज कुछ ऐसा ही है कि भाई हमारी सेशन की शुरुआत कैसे होती है, एक प्यारे से कोटेशन के साथ. तो चलो गाइस, आज के सेशन शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कोट्स के साथ. दैट इज, मेहनत इतनी करो कि आपके टेबल की लैंप लाइट एक दिन स्टेज की स्पॉट लाइट में बदल जाए. मेहनत इतनी करो कि आपकी टेबल की लैंप लाइट एक दिन स्टेज की स्पॉट लाइट में बदल जाए. और गाइस, इस लाइन का मतलब क्या आप सब लोग अच्छे तरह समझ रहे होंगे, बिकॉज आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स हो, तो हमें इसको बताने की नीड नहीं है कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ. चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इसी कोड के साथ, एक पॉजिटिव होप के साथ, एक उम्मीद के साथ और एक सिलेक्शन की उम्मीद रखते हुए गाइस इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. और जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो गाइस इसी का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2. आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे डिस्कस. लास्ट हमने किया था गाइस वर्ड्स को कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कौन सा वर्ड कैन बी फॉर्म, कौन सा कैन नॉट बी फॉर्म, और गाइस अल्फाबेटिकल पोजीशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वर्ड्स हमने बनाए थे. तो उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और भी चीजें करेंगे, कुछ इनोवेटिव चीजें करेंगे. तो चलो गाइस, आज इस टॉपिक को कोशिश करेंगे खत्म करने की. और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं हमेशा हर एक लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था उसको मैं डिस्कस करता हूं कि क्या हुआ था और क्या करना है गाइस. ठीक है, ताकि ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट द टॉपिक्स. ठीक है, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को, वीडियोस को प्रॉपर अगर आप देखोगे, सीक्वेंस से देखोगे, तो गाइस यू कैन कनेक्ट. तभी मैं कहता हूं कि एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है. एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत किया करिए और बस एक बार मेरे साथ आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग की टेंशन सब कुछ आपकी खत्म हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. तो चलो, क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. मैं आपको रिकॉल कर देता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सको, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे. देखिए, विच वर्ड कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग लेटर्स. गाइस ये लेटर्स का ग्रुप है. इन लेटर के ग्रुप के बिहाफ पे बताना कि कौन सा वर्ड बनेगा यानी क्रिएट होगा. और आप सब लोग जानते हो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दिया था पर्स का, कि भाई सपोज करो मेरे पर्स में 10 रुपीज के नोट्स हैं और मुझसे किसी कैंडिडेट मांगा सर मुझे 20 रुपीज चाहिए और मुझे बस 20 का ही नोट चाहिए, 10 का नहीं चाहिए. तो मेरे पास 20 है ही नहीं, तो मैं कहां दूंगा. अब किसी ने मांगा, सपोज करो कि मुझे 40 रुपीज चाहिए, सर मुझे 40 में सब के सब 10 रुपीज के नोट्स चाहिए. तो मैं बोलूंगा मेरे पास 10 के ही सारे नोट्स हैं, 20 का है ही नहीं. अब सपोज करो, चलो मैं आगे रिकॉल भी कर देता हूं चीजों को. जैसे मैंने एग्जांपल किया था, 3 10 के नोट हैं और एक 20 का नोट है. किसी ने मुझसे डिमांड की 40 रुपीज की. अब 40 की डिमांड होगी तो भाई मैं 2 10 की और एक 20 का पकड़ा सकता हूं. ठीक है, लेकिन आपने कहा मुझसे कि सर मुझे 40 रुपीज भी चाहिए और सबके सब 10 रुपीज चाहिए, सबके सब 10 रुपीज के नोट्स होने चाहिए. तो मैं कहूंगा सॉरी बॉस, मैं आपको नहीं दे सकता. ठीक है, अगर आपको 40 रुपीज से मतलब तो कर सकता हूं, लेकिन आप कहोगे नहीं मुझे 10 के ही नोट्स चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही 10 के नोट्स है, मैं कहां से दूंगा. ठीक है, वही वाली बात है. तो जितने यहाँ पे लेटर है उसी के बिहाफ पे आपको बनाना है वर्ड. तो बताओ भाई कौन सा बनेगा. तो आंसर आता है गाइस सेफ गार्ड. क्या था आपका आंसर? सेफ गार्ड. ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं. मैं गाइस आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज का सेशन पार्ट 2 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी ऑर्डर गाइस. ठीक है, व्हाट इज डिक्शनरी ऑर्डर, यानी वर्ड्स को अगर हम एज पर द डिक्शनरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश, क्या कहते हैं इसको हम शब्दकोश कहते हैं. तो अगर हम शब्दकोश के मुताबिक अगर हम वर्ड्स को अरेंज करें तो कैसे रिवील होंगे या कैसे शो ऑफ होंगे या कैसे उनका सीक्वेंस बनेगा गाइस. ठीक है,
Question 21, you can see here, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary. तो गाइज आपको बताना है कि इन वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो ये कैसे दिखाई देंगे या कैसे अपीयर होंगे। चलो गाइज, जैसे सपोज करो कि मैं एक वर्ड लेता हूं एप्पल। आपको मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूं कि कैसे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं गाइज, ठीक है। सपोज करो आपको एप्पल देखना डिक्शनरी में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट मोबाइल की बात कर रहा हूँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लो कि बुक की बात कर रहा हूँ। जैसे आप बुक में देखते हो बुकलेट फॉर्मेट में जो डिक्शनरी ऑर्डर होते डिक्शनरी होती है, तो मान लो अगर मुझे एप्पल का मतलब देखना है, सबको पता है एप्पल मतलब सेब होता है गाइस, ठीक है, एवरीबॉडी नोज। लेकिन मुद्दा यह है कि मुझे एप्पल देखना तो मैं कैसे देखूंगा, पहले मुझे ए में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ए के बाद क्या लगता है कि तुरंत एप्पल आपको दिख जाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा गाइस। आपको ए के बाद तुरंत जाओगे तो पहले ए बी, ए सी, ए डी, जैसे एक्वायर हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, लाइक दैट एंड ऑल। तो गाइस उसके बाद आपका होगा एपी, फिर एपी के बाद एपीपी, एपीए, एपीबी, एपीसी, फिर गाइस एपीपी, फिर एपीपीए, एपीपीबी, एपीपीसी, लाइक एपीपीएल, देन एपीपीएलए, एपीपीएलबी, एपीपीएलसी, गाइस लास्ट में एपीपीएलई। तो गाइस इस तरीके से आपके वर्ड्स अरेंज होते हैं। आई मीन टू से, अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि जितने भी वर्ड्स आपके होते हैं, अगर मैं हर एक वर्ड के ईच एंड एवरी लेटर को देखूं तो ईच एंड एवरी लेटर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस गाइस, ठीक है। इसका मतलब हर एक वर्ड का हर एक लेटर जो है अल्फाबेटिकल क्रम में, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज होता है इन डिक्शनरी ऑर्डर। बात समझ गई गाइस? इसका मतलब एप्पल तुरंत आपको नहीं दिखेगा, आपको पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस बात आती है यहाँ पे 4 वर्ड्स है, 1 2 3 4, एलिफेंट, डॉग, एप्पल और फ्रॉग। भाई सबका स्टार्टिंग लेटर देखो डिफरेंट है। इसकी स्टार्टिंग ई से है, इसकी स्टार्टिंग डी से है, इसकी स्टार्टिंग ए से है और इसकी स्टार्टिंग गाइस एफ से है। तो एक सीक्वेंस माइंड में सेट कर लो कि जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले प्लेस करेंगे यहाँ पे, और सबसे बाद वालों को यहाँ प्लेस करेंगे सबसे पहले, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ गाइस, ठीक है। बात समझ गए? तो जो सबसे पहले आएगा, जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट वेट, एक सेकंड रुक जाओ। यस गाइज, जैसे मान लो सपोज करो कि मुझे अगर यहाँ पे चीजों को रिवील करना है और शो ऑफ करना है, तो मैं कैसे शो ऑफ करूंगा? सबसे जो टॉप पे होगा, देखिए मैं लेजर यूज करते रहोगा जाके आपको इंडिकेट कर सकूं, जो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में उसको यहाँ प्लेस करेंगे, आफ्टर दैट यहाँ, थर्ड नंबर यहाँ, एंड जो लास्ट में आएगा डिक्शनरी उसको यहाँ प्लेस करेंगे। तो ये माइंडसेट कर लो कि सबसे पहले, उसके बाद और सबसे लास्ट में, ठीक है। ये आपका माइंडसेट बन जाना चाहिए गाइस, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को मैं फटाफट करूंगा, इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसा आप लोग जानते हो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेता हूं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आफ्टर दैट हम तेजी से स्विच करने वाले हैं। चलो गाइस अब ध्यान दो। सिंस हियर ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद डिफरेंट लेटर्स, तो गाइस जब सबके सब डिफरेंट से हैं तो हम फर्स्ट से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। तो गाइस इसकी स्टार्टिंग देखो ई से है, इसकी स्टार्टिंग गाइस डी से है, इसकी स्टार्टिंग ए से है और इसकी स्टार्टिंग एफ से है। तो बताओ भाई ई डी ए एफ में कौन पहले आएगा? ए विल कम फर्स्ट। तो जब गाइस ए आएगा मतलब एप्पल विल कम फर्स्ट, दैट इज 3। तो आपका थर्ड नंबर पहले आ गया। अब थर्ड देखते, देखो ऑप्शन में चेक करते रहो, देखो 4 स्टार्टिंग है, ऑप्शन डी कट कर दो, ठीक है। अब ए के बाद बताओ कौन आएगा? ए के बाद गाइस आएगा डी, यानी डॉग, यानी 2 आ जाएगा, 3 2। गाइस 3 2 आते ही देखो ये भी 3 4, ये भी कट चुका, और ये भी गाइस 3 2 3 1, ये भी कट चुका, बचा आपका 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है। ये तो था आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने की टेक्निक थी, बट यहाँ पे चूंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक बार देखते हैं कि प्रॉपर कैसे सीक्वेंस होगा, कि 3 2 1 4 होगा कि 3 2 4 1 होगा। तो गाइस अब देखो डी के बाद आएगा आपका ई यानी एलिफेंट 1, और लास्ट में गाइस आपका आएगा 4 यानी फ्रॉग, दैट इज 3 2 1 4। दिस विल बी राइट डिक्शनरी ऑर्डर। अगर हम इन वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करते तो हमको प्रॉपर 3 2 1 4 दिखाई देगा, जो कि कह सकते हो कि एप्पल, यानी 2 मतलब डॉग, तो हम कह सकते हैं गाइस इट्स एप्पल, इट्स डॉग, इट्स एलिफेंट, एंड लास्ट वन विल बी, यू कैन से दैट इज फ्रॉग, ठीक है। गाइस ये था हमारा प्रॉपर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, एंड आई होप गाइस यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, और आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा। तो चलो गाइस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कह सकते हो हलवा क्वेश्चन था, आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रत्येक वर्ड की स्टार्टिंग अलग अलग लेटर से हो, ना हो कि सेम से हो, तब कैसे करोगे? तो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब जरा हम करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंस यहाँ पे गाइस सबकी स्टार्टिंग किससे? पी 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 पी, सबके पी से स्टार्टिंग है। इट मींस गाइस ऑल द लेटर्स आर स्टार्टिंग विद सेम लेटर,
तो चलो गाइज वही सीक्वेंस है, वहां 4 थे, इसमें 5 लेटर्स हैं, सॉरी 5 वर्ड्स हैं, तो 5 आपने प्लेसिंग कर ली, ठीक है। अब सबकी स्टार्टिंग जब पी से है तो गाइज उसके बाद देखो हमेशा जो कंपैरिजन होता है वर्ड्स में, डिक्शनरी में, डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम वर्ड्स को देखते हैं तो गाइज जो कंपैरिजन होता है, वी विल ऑलवेज कंपेयर सेम पोजीशन लेटर। जैसे सबका फर्स्ट कंपेयर करोगे, अगर फर्स्ट सेम है तो सेकंड कंपेयर करोगे, अगर सेकंड लेटर सेम है तो थर्ड को कंपेयर करोगे, और अगर थर्ड लेटर सेम है तो हम फोर्थ को कंपेयर करेंगे, एंड सो ऑन गाइज, ठीक है। तो यहाँ सिंस वी आर हैविंग सेम लेटर ऑन द फर्स्ट पोजीशन, तो गाइज अब पी के बिहाफ पे हम नहीं करेंगे, सेकंड डिसाइड करेंगे। बताओ गाइज, अब देखो सेकंड यहाँ पे क्या आया है गाइज, सेकंड यहाँ पे आया हुआ आई, यहाँ पे आई, यहाँ भी आई, और यहाँ पे एच और यहाँ पे आई। अब बताओ गाइज एच पहले आएगा या पहले आई पहले आएगा? गाइज ऑब्वियस सी बात है एच पहले आएगा, मतलब 4 विल कम एट फर्स्ट, यानी ये आपका 4 नंबर पहले आ जाएगा। अब 4 के आते ही हमारा काम हो गया क्लियर, क्योंकि ऑप्शन में गाइज किसी भी ऑप्शन की स्टार्टिंग आपकी 4 से नहीं, देखो इसकी स्टार्टिंग 5 से है, ऑप्शन कट कर दो, 1 से कट कर दो, 2 से है कट कर दो, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बिकॉज इट्स 4 5 3 2 1, जो कि करेक्ट आंसर है गाइज। ये तो थी आपको एग्जाम में करने की टिक थी। तो चलो गाइज जब टॉपिक की स्टार्टिंग शुरुआत है तो जरा देखते हैं कि क्या वाकई ये 4 5 3 2 1 है। अगर सपोज करो दो ऑप्शन में 4 5 होता तो तब क्या करते हैं आप? तो चलो गाइज देखते हैं जरा बाकी का सीक्वेंस क्या बन रहा है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट आगे। लेकिन हम गाइज शॉर्टकट मारेंगे, पहले आपको डिटेल बता रहे हैं कैसे करना है। अब ध्यान दो गाइज, अब पी आई देखो 4 को छोड़ के बाकी पी आई, देखो थर्ड नंबर यहाँ पे एन है, यहाँ पे गाइज जी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपका सी है गाइज थर्ड लेटर। देखो एन जी, अगर हम बात करते थर्ड की एन, हियर वी आर गेटिंग जी थर्ड नंबर पे, हियर वी आर गेटिंग ई, और हियर वी आर गेटिंग सी, फोर्थ तो आपको हो चुका है। बताओ भाई एन जी ई और सी में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल क्रम में? गाइज सी विल कम फर्स्ट, दैट इज 5 विल कम फर्स्ट। तो गाइज 4 5 आपको हो चुका, डन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब एन जी और ई में गाइज ई विल कम फर्स्ट अगेन, इट्स 3, एंड आफ्टर दैट गाइज आपका जी और एन में जी विल कम फर्स्ट, गाइज इट्स 2। अब बाकी हम करते हैं गाइज, लास्ट में बच गया आपका 1 यानी कि एन। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, हम कर सकते हैं 4 5 3 2 1, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो गाइज ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा, एंड आई होप सो गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर गाइज, ठीक है। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जरा आप लोग करके दिखाओ। आपको मैं टाइम देता हूं 10 सेकंड का, यू हैव ओनली 10 सेकंड टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे गाइज, सो स्टार्ट नाउ। चलो गाइज फटाफट चलो सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एंड यू हैव 10 सेकंड टाइमिंग ओनली। तो जैसा कि आप सबने देखा था क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं प्रीवियस की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देखा था क्वेश्चन जो 21 था। अब जरा मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूं, ठीक है, चीजों को देखो गाइस। जो 21 क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे जो लेटर्स थे सबकी स्टार्टिंग डिफरेंट थी गाइस, ठीक है, सबकी स्टार्टिंग डिफरेंट थी। बट जैसे हम आगे मूव किए गाइस, देखा यहाँ पे हमको क्या मिला फाइनली, यहाँ पे गाइस सबकी स्टार्टिंग सेम लेटर्स से थी। तो आपने इसका आंसर क्या देखा था 22 का बी, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टार्टिंग 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बाकी में 4 से स्टार्टिंग नहीं थी, इसलिए हमारा काम यहाँ पे बन गया और काम आसान हो गया, ठीक है। चलो जरा यहाँ देखते हैं जो हमने आपको दिया था, जेली, जेनी, ज्वेल, जॉक्स एंड जिफी। वी आर गेटिंग आल्सो सेम स्टार्टिंग, ऑल द वर्ड्स आर हैविंग विद द सेम लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, यस। तो गाइस यहां देखो तो कैसे करोगे, जेली अगेन सेम कंडीशन, 1 2 3 4 5 वर्ड्स आर हियर, ओके फटाफट करते हैं गाइस, देखते हैं कैसे फटाफट करेंगे। तो जे के बाद देखो सेकंड नंबर पे यहाँ पे ई है, जस्ट हैव अ लुक 1 सेकंड, यस गाइस इट्स सेकंड लेटर इज ई, हियर आल्सो ई, ई ओ एंड आई। तो बताओ गाइस सबसे पहले कौन आएगा, आई विल कम फर्स्ट, तो 5 विल कम फर्स्ट, 5 के आते ही गाइस, सॉरी माय मिस्टेक गाइस, इट्स ई, गाइस ई विल कम फर्स्ट ना। तो देखो अब ध्यान से देखो, ई से आएगा स्टार्टिंग, तो गाइस फर्स्ट जो पोजीशन होगी वो आपकी ई से आएगी, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में देखते हैं। ओ और आई में पहले कौन आएगा, आई आएगा देन ओ आएगा, तो गाइस आई विल कम फर्स्ट, दैट इज 5 विल कम फर्स्ट हियर, एंड सबसे लास्ट में आएगा ओ यानी 4। तो क्यों ना हम लास्ट से काम कर लेते हैं, देखो लास्ट में 4 और 5 आना चाहिए, नहीं 5 और 4 आना चाहिए। देखो 5 4 कहाँ आया हुआ है, 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है। हमने एक तीर मारा निशाने पे लेकिन लग नहीं पाया, कोई बात नहीं। चलो गाइस हम सोचे थे कि चलो लास्ट में काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बना, हमको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा। इट मींस हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड को चेक करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट।
देखो यहाँ पे थर्ड पे एल है, थर्ड पे एन है और थर्ड पे डब्ल्यू है। बताओ भाई, एल एंड डब्ल्यू में एल विल कम फर्स्ट, दैट इज 1 विल कम फर्स्ट। आफ्टर दैट गाइज आपका 2 एंड 3, तो 1 2 3 5 4, ऑप्शन नंबर बी गाइज करेक्ट आंसर है। 1 2 3 5 4 इज द राइट आंसर हियर, वी कैन से हियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। चलो गाइज आगे बढ़े। आई थिंक आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हर सेक्शन में मेरा काम यही रहता है कि शुरुआत में टॉपिक को मैं इजी करता हूं, क्वेश्चन इजी रखता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं सो दैट आपको टफ फील ना हो गाइस। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आप इजी से टफ की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं गाइस। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाओगे फटाफट। चलो गाइस ये भी उड़ा के दिखाओ फटाफट चुटकियों में कैसे इसका आंसर होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एपिसोड। देखो गाइस यहाँ पे ईपीआई, इट्स ईपीआई, it's EPI and again it's EPI। guys यहाँ पे all the letters are having 3 letters same, first 3 letters same है, इसका मतलब हमारा काम इन 3 से नहीं बनने वाला है। तो बताओ गाइस काम बनेगा कैसे, फाइनली बताओ। काम बनेगा हमारा किससे, फोर्थ से। here fourth is S, here fourth is also S, here fourth is also S and here fourth is G। तो गाइस बताओ सबसे पहले कौन आएगा, G आएगा, मतलब 4 will come first। तो 4 के आते ही पहला ही ऑप्शन सी दिख गया, तो बाकी हम सबको क्यों चेक करेंगे, तो हमारा काम बन गया, बात हो गई खत्म। अब हमको आगे क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा। बाकी लेटर्स का सीक्वेंस 3 1 2 कैसे आ रहा है गाइस, अब आप लोग समझ सकते हैं बेटर तरीके से। इसमें हमको बताने की नीड नहीं है कि कैसे आ रहा है गाइस। ठीक है, तो एग्जैक्ट सीक्वेंस विल बी 4 3 1 2। दिस इज द राइट डिक्शनरी ऑर्डर गाइस। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल कि आगे क्या सीन बनने वाला। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा तो इतना में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। जब दिख गए कि एक की स्टार्टिंग 4 से है, बाकी कुछ नहीं है, किसी और की स्टार्टिंग 4 से नहीं है, जस्ट सेकंड गाइस यहाँ पे 4 से स्टार्टिंग, यस यस इट्स हियर 4 3 है। हाँ आई एम सॉरी फॉर दैट, हियर गाइस 4 3 है एग्जैक्टली। तो जरा क्रॉस चेक करते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, 4 आपका डन हो चुका, आई एम सॉरी फॉर दैट, 4 3 यस गाइस। अब ध्यान दो स्टार्टिंग एस एस एस। अब देखो इसका फोर्थ लेटर कौन सा, नेक्स्ट लेटर ओ है, इसका नेक्स्ट आपका टी है, इसका नेक्स्ट आपका सी है। तो बताओ गाइस सी टी और ओ में कौन आएगा, पहले सी आएगा, मतलब 3 विल कम फर्स्ट, तो 4 3 आपको हो चुका। अच्छा जी, अब बचा टी और ओ में, ओ विल कम फर्स्ट दैट इज 1 एंड देन 2, यस एग्जैक्टली 4 3 1 2। तो गाइस माय मिस्टेक, इट्स 4 3 1 2 सही था, ये 4 3 2 1 था, इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, बात समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, चलो कोई बात नहीं है। अगर एक ऑप्शन होता 4 से तो हमारा काम बन जाता। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही 4 3 1 2 ऑप्शन में है, अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज आपको दे रखा है तो गाइस आपको पूरा प्रॉपर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चाहे भले ही एक ऑप्शन की स्टार्टिंग 4 से ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है, नन ऑफ दीज का मतलब कि हो सकता है कि आगे के सीक्वेंस गलत कर रखा हो। ठीक है, तो चलो गाइस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट करके दिखाओ विद इन 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। तो गाइस क्वेश्चन सब लोग फटाफट बनाइए और बताइए इसका आंसर फाइनली क्या आएगा। आई होप सो आप सबका आंसर गाइस क्लियर आ रहा होगा, परफेक्ट आ रहा होगा। तो चलो गाइस देखते हैं कि इसका आंसर फाइनली आता क्या है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। गाइस वर्ड यहाँ पे अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे वुड अकर इन डिक्शनरी। यस गाइस देखिए ध्यान से पढ़िए गाइस, आगे हो सकता है कि क्वेश्चन बदलेगा भी और वी विल डिस्कस आल्सो रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। चलो गाइस पहले बात करते हैं डिक्शनरी की। हियर वी आर आल्सो हैविंग ईपीआई, ईपीआई, EPI, guys it's API and it's API। yes guys we are also having 3 alphabets are same। guys first 3 alphabets आपके सेम हैं, तो कर सकते guys 3 के बिहार पे हमारा काम तो अब नहीं बनने वाला है, कुछ और ही अप्लाई करना पड़ेगा। yes guys it's fourth number one T, guys यहाँ पे आपका S आ रहा है, here it is G, here it is T and here it is L। बताओ भाई सबसे पहले T S G T और एल में कौन पहले है गाइस, जी विल कम फर्स्ट, दैट इज यू कैन से थर्ड नंबर। तो गाइस थर्ड नंबर सबसे पहले आपका आएगा, थर्ड विल बी कमिंग फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर हियर। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब 3 के आते ही देखो शुरुआत हमारी 3 से हो रही है, मतलब गाइस कर सकते हो कि अब यहाँ पे 3 की शुरुआत इसकी तो हो नहीं रही है, तो इसको कट कर देते हैं। ऑप्शन गाइस देखो एक नजर आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए, इट्स 3 2 एंड 3 5। देखते हैं गाइस आता क्या है। अब बचा आपका देखो यहाँ पे टी एल और जी, तो गाइस जी तो आपको हो चुका। अब टी एस और एल में गाइस सबसे पहले एल आएगा, मतलब 5 विल कम फर्स्ट। तो 3 5 के आते ही
अब 3 2 यानी ए भी ऑप्शन कट चुका। अच्छा 3 5 4 3 5 2, यस गाइस अब ध्यान दो। अब G और L का सिलसिला हो गया खत्म, बचा आपका S और T। तो गाइस S और T में S विल कम फर्स्ट, दैट इज 2 विल कम फर्स्ट। तो 3 5 2 के आते ही हमारा काम बन गया। तो 3 5 2 इट्स 3 5 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका कट चुका। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट है। गाइस अब मैं इसको प्रॉपर अरेंज नहीं करूंगा, आप समझ चुके हो। तो 3 5 2, बाकी आपका बच गया गाइस आपका 1 4। तो 1 4 आपका हो चुका है क्योंकि गाइस आगे आपका S है। देखो टी के बाद यहाँ पे ए और ओ, तो गाइस ए विल कम फर्स्ट एंड ओ विल कम एट सेकंड। तो हम कर सकते हैं गाइस, सॉरी एपिटैक्सी और एपिटोम। तो गाइस यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ, देखो यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ है, तो ए विल कम फर्स्ट, दैट इज 1 एंड देन 4। तो गाइस ऑप्शन हो गया आपका डी, हालांकि इसकी नीड नहीं थी। चलो गाइस ऑप्शन डी द राइट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 ये रहा आपके सामने। सॉल्व दिस वन फटाफट गाइस। तो चलो फटाफट करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस आप लोग इसका आंसर करेंगे तो मैं सीधा आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर फाइनली आएगा क्या। ऑप्शन नंबर आपका आ गाइस सी। तो हियर सी द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग करके देखेंगे कि कैसे आ रहा है गाइस, ठीक है। या मुझे लगता है बताना चाहिए क्योंकि गाइस यहाँ पे डिफरेंट है। क्या बता दिया जाए, क्या कहते हो? मुझे नहीं लगता कि इसको बताना चाहिए गाइस। तो चलो मैं सीधे इसका आंसर मार्क कर देता हूँ। 26 का सी आंसर होगा, करेक्ट होगा। आप लोग क्रॉस चेक करना, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा। तो हाँ ये है कि जब आप वीडियो देखोगे तो इसको एक बार करके देखना जरूर कि कैसे आ रहा है या कैसे नहीं आ रहा गाइस, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, हिंट कर दूं, देखो एमबी एएम और इट्स एएन। तो गाइस एएन वाला सबसे लास्ट में आएगा। अगर मैं प्लेसिंग करता हूं 1 2 3 4 5, चलो बता ही देता हूं। तो गाइस एएन लास्ट में देखो, एएन आई एम ए 5 लेटर, इट्स एल एंड इट्स टी। गाइस ऑब्वियस बात है एल विल कम फर्स्ट, तो 5 विल कम फर्स्ट, 4 विल कम हियर। और जो फर्स्ट 3 लेटर है गाइस 1 2 3 यहाँ पे प्लेस होंगे। अब हमें लास्ट में चेक करो 5 4 देखो कहाँ आया हुआ, तो 5 4 सिर्फ यहीं पे आया हुआ है। तो हमारा काम ऐसे ही बन सकता है गाइस, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा फर्स्ट से ही चेक करो, कभी कभी लास्ट लेटर को भी चेक करने से या सेकंड लास्ट से हमारा काम बन जाता है गाइस, ठीक है। तो जहां से जैसे काम बने, अल्टीमेटली आपको पकड़ना नोज ही है। चाहे सीधे नोज पकड़ो, चाहे नाक को घुमा के पकड़ो, पकड़ना हमको नाक ही था गाइस, ठीक है। बात समझ गए अल्टीमेटली। व्हाट आई वांट टू से, आई होप सो आप सबको फंडा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आते गाइस विदाउट एनी डिले, लेट्स हैव अ लुक ऑन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। चलो गाइस बात करते हैं, हम रिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। यानी अब हमको शब्दकोश का क्रम चाहिए लेकिन उल्टा चाहिए गाइस, ठीक है। अब ये जैसे ही हम रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर देखते हैं, पता नहीं माइंड में क्या होता है कि सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहां से आ गया, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया। गाइस बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमसे बोला जाए हाँ भाई काउंटिंग लिख के, आप अपना बचपन याद करो जब छोटे बच्चे थे यार, जब आप फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थे और आपके सर ने कहा कि हाँ बेटा एक काम करो, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6, फटाफट लिख दिया। जब उन्होंने कहा, थोड़ा जब आप एक्सपर्ट हो गए, बेटा एक काम करो आप 100 to 1 काउंटिंग लिख के दिखाओ, तो गाइस आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी ना। लेकिन वहीं पे एक स्मार्ट कैंडिडेट क्या था, जो स्मार्ट बच्चा था, वो सीधा यहां से करता था 1 2 3 4 10 11 12 गाइस यहाँ पे 20, करते करते यहाँ पे 91 और यहाँ पे 100 लिख दिया। उसने क्या किया, यहां से सीधा लिखना शुरू किया और गाइस यहाँ पे चला गया 100 तक, ठीक है। उसके चक्कर में पक्का पीटा भी होगा, ठीक है। अपने टीचर से 1 2 थप्पड़ खाया भी होगा कि ऐसा क्या कर रहे हो। लेकिन लास्ट में लिख के सबसे पहले जब दिखा दिया उसने, सबसे पहले तब टीचर समझ गया कि भाई ये लड़का जीनियस था, इंटेलिजेंट था, या ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट था जिसने फटाफट काम किया। तो उसके माइंड में क्या चला था बच्चे के कि अगर मैं उल्टा लिखूंगा फटाफट तो सीधा क्रम सीधा चल रहा है, स्पीड फास्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली दिखेगा वही जो टीचर कहना चाह रहे हैं। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाओ वही जो आपको लोग देखना चाहते हैं जिस तरीके से, लेकिन आपको करना अपने तरीके से। बात समझ गए? यानी हम करेंगे सीधा लेकिन सामने लोग उल्टा दिखाई देगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलो जब गाइस कभी ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करने का, इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दो, अब बाद में उसका उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले गाइस डी मतलब डी ऑर्डर यानी डिक्शनरी ऑर्डर, चलो लिखते हैं, उसका हम उल्टा कर देंगे। तो विदाउट एनी हेजिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डिक्शनरी ऑर्डर। देखो भाई अगर हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर लिखते हैं, डी मतलब डिक्शनरी, यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, इट्स डिक्शनरी ऑर्डर, यस। एंड, आंट, एनिमल, डॉग और आपका हो गया गाइस कैट हो गया, ठीक है। तब बताओ गाइस ए और आपका डी और सी, तो जाहिर सी बात है गाइस फर्स्ट 3 पोजीशन ए से कवर होगा, तो यहां पे हमको छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं सी और डी में। तो गाइस सी देन डी आएगा, यानी कि 5 और 4 आएगा। ध्यान दो,
अब लास्ट में आएगा 5 और 4, दिमाग यही अप्लाई कर सकते हो। जब 5 और 4 आएगा और गाइज बचा आपका आंट, एंट आंट और एनिमल, तो गाइज ए के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे एन है, तो गाइज यू विल कम एट थर्ड नंबर, एन पहले आएगा, मतलब 2 आएगा यहाँ पे थर्ड पे, इनमें से 2 आएगा लास्ट में। कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि इन तीनों में जो 2 था ये थर्ड पे आएगा लास्ट में। अब बचा ए एन टी, गाइज ए एन टी या ए एन आई, बताओ आई पहले कि टी पहले? गाइज आई पहले आएगा, इसके बाद 3, देन आपका बच गया गाइज आपका 1, 3 1, इट्स 3 1 2 5 4। जरा ऑप्शन देखो ध्यान से, तो ऑप्शन में पक्का आपको 3 1 2 5 4 दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 3 1 2 5 4 ऑप्शन ए, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि गाइज ये डिक्शनरी ऑर्डर था। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। यस गाइज, उल्टा पूछा गया था, तो मैंने क्या कहा था? कुछ नहीं करने का। इधर से जो सीक्वेंस चल रहा है गाइज, ये डिक्शनरी ऑर्डर चल रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो दैट विल बी रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। बात समझ गए गाइज? रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर आपका हो जाएगा। हम कह सकते गाइज, सिंपल सी बात है, ये आपका उल्टा शब्दकोश का क्रम हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि अगर ये डिक्शनरी ऑर्डर 3 1 2 5 4 है, तो रिवर्स ऑर्डर बताओ गाइज क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर आपका कर सकते हो 4 5 2 1 3, दैट इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर गाइस 4 5 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, दैट इज यू कैन से 27 का डी करेक्ट हो जाएगा। भाई बस समझ गए? तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, चुपचाप डिक्शनरी ऑर्डर लिखने का और उसी का उल्टा सीक्वेंस लिख दो, दैट विल बी रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, पक्का कंफर्म है? आई होप सो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो गाइज, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 करके देखते हैं। चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जरा इसको करके देखते हैं गाइस। अब हम टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे साथ के साथ, पूरा नहीं करेंगे। वी विल आल्सो यूज द टेक्निक्स व्हाट विल बी यूज्ड हियर। यस, पहले लिखेंगे डिक्शनरी ऑर्डर 1 2 3 4 5। भाई डिक्शनरी लिखना आसान पड़ता है, तो हम पहले लिखेंगे डिक्शनरी ऑर्डर, बाद में उसका हम उल्टा कर देंगे गाइस। पहले लिखेंगे हम डिक्शनरी ऑर्डर, बाद में उसका हम उल्टा कर देंगे। तो चलो गाइस देखते हैं क्या होगा इसका पहले dictionary order. Let's have a look on that. Just a second. It's a dictionary order. Yes guys, अब ध्यान दो। प्रोक्सिमो, प्रॉक्सी, प्रूड, प्रूडेंट, प्रून। अच्छा जी, पीआर पीआर समय कॉमन है, पीआर पीआर फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ओ है और यू है, यू है, यू है, तो बताओ गाइस सबसे पहले कौन आएगा? ओ आएगा। अब इस ओ में जाहिर सी बात है पी आर ओ एक्स, तो पी आर ओ एक्स गाइस इट्स आई and its y, तो I will come first, यानी 1 will come first then 2 will come first। अब ध्यान दो, दिमाग नहीं लगाओ गाइस, जरा दिमाग सोचो, सोच के देखो। जब डिक्शनरी में गाइस 1 2 आ रहा है, जब ये डिक्शनरी ऑर्डर 1 2 चल रहा है, तो जब हम रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, जरा दिमाग लगाओ, जब रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, इसका उल्टा क्रम लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है गाइस बताओ, अब ये जब चलेगा 1 2, तो उल्टा में गाइस 2 1 चलेगा ना, ये उल्टा 2 1 हो जाएगा ना, ये लास्ट में 2 1 पक्का आएगा, कंफर्म है। ये लास्ट में देखो 2 1 कहाँ है? वो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे सी में, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 28 का सी। गाइस इसे बोलते हैं माइंड इस्तेमाल करना, यूज करना, ठीक है। पूरा क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे, जो हमारा काम बन रहा है। तो हाँ, अगर ननादेश दिया हुआ है तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, जबकि हालांकि जल्दी आता नहीं गाइस, ठीक है, कंफर्म है। तो अब हम वही काम करेंगे, आपको डिटेल तरीका समझा दिया। अब हम गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया है, आपको भी यही काम करना है गाइस, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग स्मार्टर, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरह से कर सकते हो, तो फटाफट जरा करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव आल्सो 10 सेकंड्स नाउ, सो बी रेडी फॉर दैट, स्टार्ट। चलो गाइस फटाफट सोल्व करके दिखाओ, इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है गाइस। बहुत जल्दी, बहुत फटाफट जवाब देना आपको, देखते हैं कौन रिप्लाई इसका कर पाता है। यस गाइस, कम ऑन एवरीवन। देखो करना क्या, देखो अल्टीमेटली गाइस हमें करना कुछ नहीं है, वही वाली बात है। फिर से लिखो डिक्शनरी, ध्यान दो, फिर से लिखो डिक्शनरी 1 2 3 4 एंड 5। यस गाइस, 1 2 3 4 5, कम ऑन एवरीवन। बस ध्यान देना कि हमको यहाँ पर रिवर्स करना है, यानी उल्टा। तो हम सबसे पहले पैनिक नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। भाई अजय सर के साथ अगर जुड़े हो तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते गए हैं, वैसे ही 1 by 1 ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी क्लियर, ठीक है। ऐसी मेरी उम्मीद है एंड आई होप सो आपका क्लियर हो भी रहा होगा। चलो अब ध्यान दो गाइस, देखो एच ई
H E गाइस, फर्स्ट टू लेटर सब में सेम है, ऑब्वियस सी बात है थर्ड विल बी डिसाइडिंग फैक्टर हियर। तो थर्ड में यहाँ देखो, यहाँ पे ए आया हुआ है, यहाँ थर्ड में एन आया हुआ है, यहाँ थर्ड में ए आया हुआ है, यहाँ पे एन आया हुआ और यहाँ पे गाइस डी आया हुआ। अब बताओ मुझे खुद, सबसे पहले ए एन डी में क्या आएगा गाइस? सबसे पहले ए आएगा, मतलब 3 विल कम फर्स्ट, 3 विल कम फर्स्ट गाइस। 3 सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में, ऑब्वियस सी बात है गाइस, 3 विल कम फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है। यस यस गाइस, कम ऑन एवरीवन। अब ध्यान दो, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखो होगा क्या। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर दिमाग लगाते हो तो गाइज यहाँ पे 3 सबसे पहले आ रहा है या कुछ गड़बड़ हो गाइज? ओहो, नो 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 मिस्टेक। देखो गाइज, प्रॉब्लम इस बात की है, यहाँ पे एक मिस्टेक और हो रही है गाइज। एक मिस्टेक देखो यहाँ पे ये है कि कॉम्पिटिटर यहाँ पे 2 हो गए। यस, ए वाले कॉम्पिटिटर 2 हो गए क्योंकि हैवी भी है और हर्ट भी है। यस गाइज, जब 3 लेटर देखो सेम हो गए यहाँ पे तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो गया? आर। इसका नेक्स्ट बताओ क्या हो गया? वी। अब बताओ आर और वी में कौन पहले? आर वी में पहले कौन आएगा गाइज? आर विल कम फर्स्ट, दैट इज 1 विल कम फर्स्ट, then after that 3 will come first guys, then after that 3 will come here, 1 के बाद 3। यहीं पे लगा लो दिमाग अब गाइस, ठीक है। जब 1 3 आपका डिक्शनरी ऑर्डर है, जब इसको ये डिक्शनरी ऑर्डर है तो जब उल्टा लिखो गाइस दैट विल बी 3 1, तो लास्ट में आपका 3 1 आ जाएगा। तो डिक्शनरी में गाइस रिवर्स में आपका लास्ट में 3 1 होगा। जब लास्ट के चेक करो 3 1 कहां पे आया हुआ है, यहाँ पे 2 4 है, कट करो। यहाँ पे 2 5 है, कट करो। यहाँ पे 4 2 है, कट करो। गाइस यहाँ पे 3 1 परफेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, दैट इज 2 5 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। दिस विल बी रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर गाइस, ठीक है। बात समझ गए? पक्का कंफर्म हुआ? डेटा क्लियर हुआ? तो गाइस हमको दिमाग इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि देख सकते हो साफ साफ लिखा है सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 का क्वेश्चन। गाइस देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में जरा अरेंज करके दिखाओ। तो जरा भाई देखते हैं कौन कौन इसको अरेंज कर पाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। देखिए भाई कौन कर पाता है, ध्यान देना। यहाँ पे बी केयरफुल, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, मतलब आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। तो चलो भाई, पूछा डिक्शनरी ऑर्डर, जाहिर सी बात है 5 वर्ड्स है, तो 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब ध्यान दो भाई, आई एन देखो आई एन वी हर जगह है, तो आई एन वी फर्स्ट लेटर सेम, आई एन वी, इट्स आई एन वी, इट्स आई एन वी एंड इट्स आई एन वी गाइस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है। अब आपका नेक्स्ट हो गया, देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया गाइज आपका ओ, यहाँ पे गाइज नेक्स्ट आपका हो गया ए, और यहाँ पे नेक्स्ट गाइज आपका हो गया आई, और यहाँ पे गाइज हो गया आपका ई। अब बताओ ई आई और ए और ओ में कौन पहले आएगा? ए विल कम फर्स्ट, दैट इज यू कैन से 4 विल कम फर्स्ट गाइज, 4 सबसे पहले आपका आएगा। अच्छा देखो गाइज, यहाँ पे कुछ गलती उन्होंने क्या कर रखी है, गलती उन्होंने ये कर रखी है, मुझे लग रहा है ये देखो ऑप्शन में देखो ए बी सी डी सब कुछ कर रखा है, और यहाँ उन्होंने क्या कर रखा बताऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 कर रखा है। तो इसको सही कर लो, करेक्ट कर लो। इन ऑप्शंस में जो नंबरिंग कर रखा है इसको ए बी सी डी कर लो, इसको आप ए कर लो, इसको आप बी कर लो गाइस, इसको सी कर लो, करेक्ट कर लो इसको, और इसको डी कर लेने का, और इसको कर लेने गाइस ई। ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस आई थिंक, ठीक है। ये कुछ गलतियां हुई मुझे लग रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी है, ठीक है। इट्स ए बी सी डी गाइस, ठीक है। अब देखते हैं, तो गाइस जाहिर सी बात है। अब बताओ यहाँ पे ए विल कम फर्स्ट, दैट इज इनवेरिएबल, यानी कि डी सबसे पहले आएगा। देखो डी के आते जरा ऑप्शन देखो, डी से शुरुआत सबकी है, बी को छोड़ के, तो ऑप्शन सी कट गया। यस, डी बी डी, ओके चेक करते हैं, रुक जाओ। अब देखो गाइस, अब इनका काम खत्म, इनको कट कर देते हैं। अब आपका ओ ई और आई में गाइस ई विल कम फर्स्ट। अब ध्यान दो आई और ओ, अगर हम बात करते हैं आई और ओ की बात करते हैं, अब ये भी दिमाग लगाओ। देखो ई के कंपेटिटर 3 हमारे पास, ई देखो यहाँ पे और ई यहाँ पे है, आई और ओ, तो क्यों ना ऐसा करें, ओ सबसे लास्ट में जाएगा, यानी बी सबसे लास्ट में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सबसे एंड में जाएगा, क्योंकि गाइस जायज बात ओ इसमें आ रहा है, ठीक है। इसका बी, अब चेक करो, देखो डी और बी कहाँ लास्ट में है, स्टार्टिंग डी लास्ट में ए, इसको कट कर दो, स्टार्टिंग डी लास्ट में बी, इसके चांसेज हैं, देखते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। डी और बी लास्ट में चांसेज है, लेकिन गाइस नन ऑफ दीज बैठा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ कह रहा है कि भाई चेक कर लो, इससे कहां नहीं बनने वाला है, यानी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं आई, तो ई के बाद आई आएगा, मतलब जाहिर सी बात गाइस सी पक्का यहाँ पे आना चाहिए। अब बच गए आई के कंपेटिटर, कौन कौन बच गए बताओ गाइस? अब आपके बच गए फाइनली जो बचा हुआ आपका, एक आपका ये वाला ऑप्शन बच गया और एक आपका ई बच गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे,
अब फोर्थ आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, फोर्थ लेटर कौन सा, यहाँ पे एन है, और यहाँ रुक जाओ, जस्ट वेट, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप समझ जाओगे चीजों को, जस्ट वेट एंड वॉच गाइज। अब अगला वाला कंपैरिजन होगा, दैट इज क्योंकि आई एन वी, तो गाइज इट्स एन एंड इट्स वन इज टी एस। अब बताओ गाइज एस और एन में कौन पहले, गाइज एन विल कम फर्स्ट, दैट इज ए विल कम फर्स्ट, गाइज ए आएगा पहले यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अब बचा आपका बताओ गाइज, यानी वर्ड नंबर ए होगा, नॉट ऑप्शन ए, और आपका बच गया ई, तो गाइज ई, इट्स यू कैन से डी ए ई सी बी, गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, इट्स डी ए ई सी बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी नन ऑफ दीज ना होगा, बिल्कुल गाइज करेक्ट होगा, लेकिन नन ऑफ दीज की वजह से आपको क्रॉस चेक करना पड़ा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये साफ साफ कहा था, वरना आप गलती कर सकते हो, ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए गाइज, इट्स नॉट 1 2 3 4 5, इट्स ए बी सी डी ई, इट्स ए बी सी डी ई करेक्ट है। आगे चले, बढ़े आगे, चलो गाइज लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन। तो चलो गाइज ये था आपका डिक्शनरी ऑर्डर। अब हम आगे बढ़ते चीजों को लेके चलते हैं। अब गाइज आपका इसी का देखो, टॉपिक का नाम क्या था, वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, गाइज ठीक है, यानी शब्द रचना और शब्दों का सार्थक क्रम, और इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो चलो गाइज, अब तक आपने वर्ड्स को देखा कि कैसे हम कोई भी फॉर्म्ड होता है, कैसे वर्ड्स नहीं बनेंगे, कौन कौन से, व्हाट इज द डिक्शनरी ऑर्डर एंड व्हाट इज द रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। अब हम गाइज बात करेंगे कि अब वर्ड्स गिवन होगा, किसी सर्टेन लॉजिक के तहत हमें उसे लॉजिकली अरेंज करना होगा। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में क्या, शब्दों का तार्किक क्रम या शब्दों का सार्थक क्रम, गाइस ठीक है। तो चलो गाइस लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। जरा क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग रीड करो, आपके पास टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, 10 सेकंड के बाद फिर फटाफट अभी करते समझाते हैं, पहले 10 सेकंड के लिए आप इसको रीडिंग मारो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस गाइस, आई थिंक आप लोग रीडिंग मार रहे होंगे, फटाफट देख लो एक बार रीडिंग, बस जस्ट रीड कर लो कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो। भाई साफ साफ लिखा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर एंड देन सेलेक्ट the appropriate sequence from the alternatives given below each of the groups of the words. Okay, fine guys. आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड्स आर गिवन, और ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया दे रखा गाइस, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इन 5 वर्ड्स को आपको लॉजिकली और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो गाइस जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कि जब आप अरेंज करोगे देयर मस्ट बी सम लॉजिक। देखो गाइस इसके दो लॉजिक बनते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू टॉप, यानी एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो गाइस, कंट्री मतलब देश, फर्नीचर आप जानते ही हो, वुड मतलब लकड़ी, फॉरेस्ट यानी जंगल, और ट्री मतलब पेड़। अब गाइस अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी यूनिट बताओ गाइस कि यहाँ पे कौन सी है, कंट्री है। तो हम कहते गाइस कंट्री विल कम फर्स्ट। देखो लॉजिक अप्लाई कर, कंट्री, तो भाई कंट्री के अंदर कौन आता है, देश के अंदर जंगल आता है यानी फॉरेस्ट, तो कंट्री के बाद गाइस क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। यस, फॉरेस्ट, कंट्री मतलब कितना 1, हियर क्वेश्चन में फॉरेस्ट मतलब 3 यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, फॉरेस्ट में बताओ गाइस क्या होगा, फॉरेस्ट में गाइस आपका पेड़ होगा, जाहिर सी बात जंगल में होंगे पेड़, यानी 5 दैट इज यू कैन से ट्रीज। ओके फाइन। गाइस पेड़ से मिलेगा बताओ गाइस क्या, लकड़ी मिलेगी यानी वुड्स मिलेंगे, ठीक है, वुड्स नहीं सॉरी वुड, वुड्स तो जंगल होता है, वुड मतलब लकड़ी, ठीक है, यानी 4 आएगा मतलब वुड आएगा, ठीक है, वुड। अच्छा जी, और वुड से बनेगा फर्नीचर, क्या बनेगा, फर्नीचर, ठीक है, यानी 2 हम कहते गाइस फर्नीचर। गाइस दिस इज द राइट सीक्वेंस, देन दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस यू कैन से ऑफ दीज वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। हम कह सकते गाइस कि कंट्री, फॉरेस्ट, ट्रीज, वुड और फर्नीचर 1 3 5 4 2 एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 1 3 5 4 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन देखो 2 4 5 3 1 कहीं भी नहीं मैच करेगा। देखो लॉजिक क्या बन रहा है भाई, देश के अंदर जंगल, जंगल से मिलेगी लकड़ी, लकड़ी सॉरी देश के अंदर जंगल, जंगल से मिलेगा पेड़, और पेड़ से, जंगल में होंगे पेड़, अब पेड़ से मिलेगी लकड़ी, लकड़ी से बनेगा फर्नीचर, या उल्टा करते हो, फर्नीचर बनेगा लकड़ी से, लकड़ी मिलेगी पेड़ से, पेड़ होगा जंगल में और जंगल होगा देश में। बात समझ गए गाइस पक्का। तो इसमें से कोई एक ही सीक्वेंस मैच करेगा गाइस, ठीक है, परफेक्ट है, दोनों के दोनों मैच नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपसे बोलता टॉप टू बॉटम चाहिए या असेंडिंग चाहिए तो आपको उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फ्री टू मार्क एनी ऑफ द ऑर्डर, और दोनों में से कोई एक ही सीक्वेंस दिया होता है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे चीजों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान देना,
आपको फिर से मैं मौका देता हूं एज यूजुअल 10 सेकेंड्स का, जरा करके दिखाओ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस सब लोग फटाफट सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर फाइनली क्या आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन्होंने प्रॉपर बोल रखा कि हमें टॉप टू बॉटम ही चाहिए, मतलब शीर्ष से लेके टॉप से लेके बॉटम की तरफ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सीक्वेंस हमको चाहे भले ही बॉटम टू टॉप आंसर क्यों नहीं दे रखा, हम उसको मार्क नहीं करेंगे। चलो, शोल्डर यानी कंधा, रिस्ट यानी कलाई, एल्बो कोहनी, पाम, अगर आपको पाम मतलब हथेली, फिंगर यानी उंगली अंगुली। ठीक है, अब बताओ गाइस टॉप टू बॉटम, सबसे टॉप पे बताओ कौन है गाइस, सबसे टॉप पे हम कहते हैं कंधा आएगा, शोल्डर यानी वन विल कम फर्स्ट, यस शोल्डर, जरा हम लिख भी लेते हैं। चलो शोल्डर हो गया, ठीक है, SHOULD, यस इट्स शोल्डर। एक और भी तो शोल्डर गाइस, सोल्जर सैनिक, ओ नहीं SOLDIER होता है, इट्स सोल्जर यानी वन। ठीक है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस है। उसके बाद बताओ गाइस शोल्डर के बाद बताओ क्या आएगा, शोल्डर के बाद गाइस कोहनी आएगी यानी एल्बो आएगी, यानी थर्ड नंबर, दैट इज एल्बो, यू कैन से एल्बो कोहनी। अब बताओ गाइस एल्बो के बाद बताओ कौन आएगा गाइस, एल्बो के बाद आएगा कलाई यानी रिस्ट आ जाएगा। ठीक है, एल्बो के बताओ नीचे क्या होगा, इस क्वेश्चन के मुताबिक दैट इज टू, यू कैन से रिस्ट यानी कलाई। ठीक है, उसके बाद आपने गाना भी सुना होगा गाइस, चिट्टियां कलाइयां, आप सबने सुना होगा। ठीक है, आई होप सो, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कलाई के बाद बताओ गाइस क्या, कलाई के बाद आपका पाम, पाम यानी हथेली। ठीक है, कलाई के बाद आपका पाम यानी हथेली, तो यानी 4 नंबर यहाँ पे आएगा इसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक। अच्छा, पाम क्या होता है गाइस, क्या आएगा, पाम के बाद आपका आएगा फिंगर यानी कि अंगुली, यानी 5 नंबर, यू कैन से 5, दैट इज फिंगर। तो गाइस दिस इज द राइट सीक्वेंस, यू कैन से एज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो गाइस ये जो सीक्वेंस आपका बन रहा है दैट इज टॉप टू बॉटम बन रहा है। ठीक है, अब अगर वहीं पे आपसे पूछ दिया जाए एक्स्ट्रा के तौर पे, मान लो अगर आपसे पूछे कि बॉटम टू टॉप बताओ सीक्वेंस क्या होगा, तब क्या बताओगे, यू कैन से उल्टा कर दो, 5 4 2 3 1। जरा ऑप्शन चेक करो, 5 4 2 3 1 ये भी दे रखा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, और ये क्या है, गलत है। गलत मतलब कि क्वेश्चन के मुताबिक गलत है, तो एग्जैक्ट क्या होगा, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस हमसे भी बाउंड कर दिया गया है कि हमको टॉप टू बॉटम ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करें, चलो गाइस फटाफट देखते हैं क्वेश्चन 33, ये आपके सामने रहा है। देखो अब गाइस यहाँ पे, अब आप यहाँ देखो फ्री हो, टॉप टू बॉटम करो चाहे बॉटम टॉप करो, मर्जी आपकी है। तो जरा बताओ गाइस यहाँ पे क्या आएगा। चलो कोई भी एक सेकंड मैच कर लेते हैं। अब देखो कुतुब मीनार है, जाहिर सी बात है कुतुब मीनार, बताओ गाइस क्या होगा, कुतुब मीनार होगा, तो यानी थर्ड नंबर। तो कुतुब मीनार होगा बताओ किसके अंदर गाइस, दिल्ली के अंदर होगा, 1, तो हम डायरेक्टली लिख रहे गाइस 3 1। अब दिल्ली होगा बताओ गाइस इंडिया के अंदर, 3 1 5 हो जाएगा आपका, और इंडिया होगा आपका वर्ल्ड यानी विश्व के अंदर होगा, तो यानी 4 हो जाएगा, और गाइस वर्ल्ड होगा यूनिवर्स के अंदर, दैट इज 2 हो जाएगा। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, 3 1 5 4 2 कह लो, या फिर इसको हम ऐसा भी कहते हैं 2 4 5 1 3। गाइस दोनों के दोनों करेक्ट है, अब डिपेंड करता ऑप्शन में क्या दिया, मैंने क्या बोला, कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा, चेक करो 3 1 5 4 2, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो पक्का 2 4 5 1 3 नहीं होगा, देखो कहीं नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए 3 1 5 4 2 करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ गए, कंफर्म है, दोनों के दोनों करेक्ट यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे ये वाला नहीं दे रखा है, इसलिए आपका ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा गलत। ध्यान दो यहाँ पे जरा देखो, चूंकि ये आपको नहीं दे रखा है इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा 3 1 5 4 2, दिस इज द राइट आंसर 3 1 5 4 2। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यही मौजूद है इसलिए हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, फटाफट 34 देखो ध्यान से। हाँ, कुछ सीक्वेंस गाइज ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा या सीधा दोनों नहीं चल सकता है गाइज, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुतुब मीनार में क्या था कि हम आगे पीछे मूव कर सकते थे, लेकिन चूंकि गाइज अब ध्यान दो यहाँ पे फ्रॉग, ईगल, ग्रासहॉपर, स्नेक और ग्रास, आप सबने गाइज हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फूड चेन, क्या पढ़ा होगा, फूड चेन सबने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। यस गाइज इट्स खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। गाइज फूड चेन तो सबने ही पढ़ रखा होगा, जाहिर सी बात है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, खाद्य श्रृंखला, क्या कहते हैं इसको हम, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो गाइस सबने खाद्य श्रृंखला पढ़ रखा होगा, तो गाइस अब वहां पे सीक्वेंस उल्टा नहीं चलता है गाइस, वहां पे सीक्वेंस यूनिडायरेक्शन होता है, यानी एक तरफ चलता है, जैसे फ्रॉग, ईगल, ग्रासहॉपर, स्नेक और ग्रास। तो बताओ भाई इसका क्रम क्या बनना चाहिए, जाहिर सी बात है फूड चेन से कनेक्शन इसका हो गया। तो ग्रास बताओ कौन खाएगा, भाई ग्रास को खाएगा कौन, भाई ग्रास को खाएगा ग्रासहॉपर। ठीक है, यानी पहले बताओ कौन आएगा, पहले आएगा थर्ड नंबर, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट, जस्ट अ सेकंड।
पहले आ गया ग्रास यानी ग्रास 3 नंबर, ठीक है, ग्रास मैं लिख देता हूं प्रॉपर। 5 भाई ग्रास घास को खाएगा, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा जिसको बोलते हो, तो ग्रास हॉपर आपका हो गया। ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, ठीक है 5-3। और ग्रास हॉपर बताओ कौन खाएगा गाइस? ग्रास हॉपर को खाएगा आपका यू कैन से फ्रॉग यानी मेढक खाएगा, ठीक है, तो मेढक खा जाएगा किसको? ग्रास हॉपर को यानी फ्रॉग, ठीक है। अब फ्रॉग को कौन बताओ खाएगा? फ्रॉग को खाएगा स्नेक यानी 4 नंबर, दैट इज सांप। अब बच्चा आपका बताओ गाइस क्या लास्ट में बच गया आपका? ईगल। तो स्नेक को कौन खा जाएगा? ईगल खा जाएगा, यानी ईगल इसको आहार बना लेगा, ठीक है, ईगल, ठीक है। यानी ग्रास खाएगा ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खाएगा मेढक यानी फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा आपका ईगल। तो गाइस अब ये हुआ प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसमें जो है ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि गाइस ये साफ साफ दिख रहा है फूड चेन है। क्या है? फूड चेन है। तो गाइस अब फूड चेन में आपका रिवर्स प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 5 3 1 4 2 ही होगा। 2 4 1 3 5 यहाँ पे 2 4 उल्टा 1 3 5 कहीं से भी नहीं होगा, बिल्कुल क्रॉस होगा, बिल्कुल एक सिरे से खत्म कर दोगे। जरा सोच के देखो ना लॉजिकली। भाई ईगल, ईगल को सांप कभी खाएगा क्या? और सांप को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ग्रासहॉपर खाएगा, और ग्रासहॉपर को ग्रास घास उल्टा खा जाएगी। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब गाइज हर जगह सीक्वेंस आपका बोथ साइड में नहीं मूव करेगा, बिकॉज इट्स यूनिडायरेक्शनल गाइज। तो यहाँ पे फूड चेन में आपका सीक्वेंस एक तरफ चलेगा। तो 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में 2 4 1 3 5 दे भी रखा होगा तो भी उसको सही नहीं करेंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हियर गाइस, ठीक है, करेक्ट है, कंफर्म है। आगे मूव करें, चलो चलते फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, यस भाई फॉर्म सब लोग भरे होंगे, भरते होंगे सब लोग आईएएस का फॉर्म डालते या आपने लाइफ में बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, और भरेंगे भी, भर रहे हैं, ठीक है। चलो तो कभी न कभी आपने फॉर्म भरा होगा, नहीं तो आपको आईएएस का एक्सपीरियंस पक्का होगा फॉर्म भरने का, ठीक है। अब जरा देखो बताओ भाई क्या होता है। सबसे पहले कौन आएगा? एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, यस। तो भाई विज्ञापन सबसे पहले आएगा 5 नंबर, ठीक है, यानी बोले तो एडवर्टीजमेंट, यस। उसके बाद बताओ क्या आएगा? विज्ञापन देखो गाइस कैसे निकल सकता है, चाहे ऑनलाइन निकले ऑफलाइन निकले, कहीं भी आपकी व्हाट्सएप पे देखो कहीं देखो, भाई सबसे पहले विज्ञापन देखते हो आप, ठीक है। विज्ञापन निकलेगा गाइस, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, यानी 5-1 दैट इज यू कैन से अप्लाई करते हो फॉर्म को, एप्लीकेशन आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपका एग्जाम होगा, दैट इज 3, यानी आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो आप पहले एडवर्टीजमेंट देखते हो, देन एप्लीकेशन करते हो, अप्लाई करते हो, आप एग्जाम देते हो। अब असली मुद्दा फंसेगा ये 513 तो कहाँ कहाँ है? 513 यहाँ पे है, 513 यहाँ पे है, बाकी तो ऑप्शन तो पहले कट गए, यानी आउट ऑफ बॉक्स चले गए, कंपटीशन से बाहर हो गए, बचे आपके ए और बी। यस 51342 या 24, 4 मतलब क्या? इंटरव्यू सिलेक्शन या सिलेक्शन इंटरव्यू? बताओ भाई, सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू या इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन? बताओ गाइज। जाहिर सी बात है गाइज, आपका जो है सबसे पहले आपका होगा इंटरव्यू होगा, उसके बाद होगा सिलेक्शन, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन यानी 4, देन आपका हो जाएगा 2, यू कैन से सिलेक्शन। अब इसको रिलेट कैसे करोगे? ध्यान रखो, कभी भूले लाइफ में, कभी लाइफ में ना भूले। हम कह सकते हैं इंटरव्यू इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वी कैन से दैट। यहां पे नोट लिख सकते हैं क्या? इंटरव्यू इज आल्सो a process of selection, process of selection। साक्षात्कार भी चयन की एक प्रक्रिया होती है गाइस, ठीक है, साक्षात्कार भी चयन की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि इंटरव्यू भी क्या होता है? सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है गाइस, ठीक है। यानी कह सकते हो, ऐसे सोच लो कि भाई पहले विज्ञापन निकला, फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, और फाइनली गॉट सिलेक्टेड, फाइनली गॉट सिलेक्टेड। जैसे आप आईएएस इंटरव्यू दोगे गाइस, तो आईएएस का पहले आपने फॉर्म भरा होगा, विज्ञापन देखा, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। जब फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर क्या इंटरव्यू को देते हो क्या? नहीं ना, जाहिर सी बात है। तो इट्स इंटरव्यू देन सिलेक्शन। तो 51342 एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा, दैट इज यू कैन से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, सॉरी 51342 ऑप्शन नंबर ए, यस गाइस एग्जैक्टली 51342, यस यस फॉर सॉरी, यस आई कैन थिंक आपका जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जरा 2 मिनट का पॉइंट लो फटाफट, 10 सेकंड का, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बार जरा आप लोग इसको एनालाइज करो। यस गाइज, आई थिंक आप सबने एनालाइज कर लिया होगा एंड आई होप आप सबको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि विज्ञापन के बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हो, देन आप एग्जाम देते हो और इंटरव्यू के बाद फाइनली यू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो गाइज ध्यान रखो, फाइनली हम सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू उससे पहले आएगा। ठीक है, कंफर्म है? सो 51342 ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 51342 विल बी राइट आंसर here। ठीक, आगे बढ़े, चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, अब यहां बोला गया है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मतलब क्या होता है गाइस? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4 5 6, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। 10 9 8 7 6 4, गाइस ये आपका हो गया कितना, 6 5 4, ये आपका डिसेंडिंग हो गया। चलो अगर कल को आप भूल गए कि असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है गाइस, असेंडिंग और डिसेंडिंग जरा बात को समझो। अगर कल को भूल गए मौके पे तो गाइस उसकी भी ट्रिक मेरे पास है। भाई रीजनिंग फैकल्टी हो तो आपको ट्रिक में भी ट्रिक ढूंढूंगा। डिसेंडिंग, तो डी फॉर डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीजिंग, बस। वो आप बच्चों में पढ़ते थे डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट। गाइस यहाँ पे थोड़ा आप कंपटीशन में आ चुके हो, तो डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग यानी घटता क्रम, दैट इज 10 9 8 7। असेंडिंग बढ़ता, इसका उल्टा कर लो, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बात समझ गए? अब आई थिंक लाइफ में कभी नहीं बोलोगे डी फॉर डिसेंडिंग एंड डी फॉर डिक्रीजिंग, दैट इज टॉप टू बॉटम, बड़े से छोटा क्रम, जैसे अवरोही क्रम, और असेंडिंग होता है आपका आरोही यानी छोटे से बड़ा। कंफर्म है? अब बताओ हमको आरोही सबसे छोटा पहले आएगा। भाई जब असेंडिंग लिखोगे सबसे छोटी क्वांटिटी सबसे पहले आएगी, दैट इज यू कैन से। अब आएगा पहले 100 यानी 4, 100 के बाद आएगा 1000 यानी 2। अब देखो मिलियन बिलियन ट्रिलियन होता कंफ्यूजन, मिलियन आता है। यस गाइस, पहले आएगा मिलियन यानी 5 मिलियन, देन आपका आएगा बिलियन, देन आपका ट्रिलियन, दैट इज यू कैन से मिलियन यानी 5, बिलियन यानी 3, और आपका आ जाएगा लास्ट में आपका 1 ट्रिलियन गाइस। ठीक है, और ये आपका हो गया 100 और ये आपका हो गया 1000। बात समझ गए? तो 42531 एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, इसी का उल्टा कर दोगे 1 3 5 4 5 2 4, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे ध्यान से, कहीं ना कहीं ऑप्शन पक्का होगा 1 3 5 2 4, नहीं मैच करा, कोई बात नहीं। अगर होता तो गलती आप कर सकते थे। तो गाइस एग्जैक्टली अगर हमको बोल दिया असेंडिंग है तो असेंडिंग ही लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग नहीं लिखना पड़ेगा, चाहे भले ही आपको ऑप्शन क्यों दिख रहा हो। ठीक है, लालच नहीं करने का, लालच बुरी बला है। ठीक है, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सो 42531 एग्जैक्ट आंसर होगा, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस टर्म्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 37। आप कहोगे सर इतने सारे क्वेश्चन करवाए आपने, बताया नहीं कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कभी। तो चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट, देखते हैं क्वेश्चन कहां पे आ चुका है। यस, द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। गाइस देखो है तो छोटा टॉपिक बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है एग्जाम में एक एक नंबर कितना कीमती होता है। ठीक है, अब जरा बताओ, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और डिसीजन, इसमें बताइए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बताओ भाई, सबसे पहले होता है क्या, अपराध। क्या होता है गाइस? अपराध यानी क्राइम होता है। ठीक है, सबसे पहले होगा क्राइम यानी थर्ड नंबर, थर्ड यानी क्राइम सबसे पहले होगा। ठीक है भाई, जब क्राइम होगा तो जाहिर सी बात आएगी पुलिस आएगी, पुलिस का रोल यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 यानी पुलिस हो गया। ठीक है, तो क्राइम का कनेक्शन किससे है? पुलिस हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जब पुलिस आएगी उसके बाद गाइस जब मामला आगे बढ़ेगा तो आपका जज की जरूरत पड़ेगी, यानी जज आ जाएंगे 4 नंबर, जो निर्णय सुनाएंगे प्रॉपर। अच्छा जी, फिर जज के बाद बताओ गाइस क्या होगा? जज के बाद आपका जज देगा डिसीजन। तो जज देगा पहले डिसीजन, निर्णय लेगा कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए किसी क्राइम के अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा आपका डिसीजन। उसके बाद गाइस बचेगा आपका पनिशमेंट। लास्ट में क्या होगा आपका? डिसाइड करने के बाद तब आपको डिसाइड होगा कि क्या पनिशमेंट दिया जाए, दैट इज सजा क्या दी जाती है। गाइस समझ गए? तो पनिशमेंट सबसे लास्ट में आएगा। तो गाइस एग्जैक्ट सीक्वेंस विल बी 31452, 31452। इसमें उल्टा क्रम नहीं चलेगा, यानी 2 5 पनिशमेंट के बाद डिसीजन, देन जज, देन पुलिस, देन क्राइम, ऐसा नहीं होगा गाइस। ठीक है, क्राइम के अगेंस्ट होता पनिशमेंट, न कि पनिशमेंट के अगेंस्ट क्राइम होगा। इस बात समझ गए? तो यहाँ पे एग्जैक्ट सीक्वेंस विल बी 31452। देखिए जरा ऑप्शन का मैच कर रहा है क्या? 31 यू कैन से 452, जो कि कहीं पर मैचिंग नहीं हो रहा है तो ऑप्शन टिक करेंगे नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी गाइस। तो चलो जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। सेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप देखिए बर्दाश्त कीजिएगा। जब देखो सेशन आपका इंटरेस्टिंग हो रहा है
तो डोंट गो ऑन द टाइमिंग गाइस, आई होप सो, ठीक है। आई थिंक आपको टाइमिंग का वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ सर थोड़ा सेशन लेंदी होगा, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल गाइस आप उसको आगे मूव कर सकते हो। तो चलो आपका टाइम शुरू होता है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाक से इसको क्वेश्चन को उड़ाओ चुटकियों में फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यस। चलो गाइस फटाफट बताते थे कि आपका टाइम समाप्त हो रहा है। आई थिंक जो है 2-4 सेकंड और आपके बाकी है, फटाफट बता दो कि इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा। और आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी 2014 में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, साफ साफ लिखा गया लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज। ओके फाइन, आपको बताना इन वर्ड्स का एग्जैक्ट लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। यस गाइस, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और आपको गाइस डिजीज। अब आपको बताना इसमें क्या होगा प्रॉपर गाइस, ठीक है। पहले बताओ इसमें पहले कौन है गाइस, जाहिर सी बात है गाइस दैट विल बी पॉपुलेशन। कस तो कि सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन आएगा। यस गाइस, पॉपुलेशन विल कम फर्स्ट। तो हम कसते टू, टू मतलब क्या, टू मतलब हो गया आपका पॉपुलेशन। यस पॉपुलेशन, यस एग्जैक्टली इट्स पॉपुलेशन। अब गाइस पॉपुलेशन बताओ किसको कनेक्ट करेगा, पॉपुलेशन कनेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। पॉपुलेशन के बाद आपका बताओ नंबर किसका आना चाहिए। आई थिंक सो, देखो एक ऑप्शन देखते रहो टू। अब देखो ऑप्शन टू देखो कहां कहां है, वन से स्टार्टिंग, काट दो इसको पहले, यानी ये ऑप्शन कट गया क्योंकि वन तो देखो उसमें पावर्टी पहले आएगी नहीं। भाई पॉपुलेशन के बाद कहीं पावर्टी का नंबर आता है, यानी कि पहले तो लोग तो पहले आए। भाई गरीबी पहले आएगी, बिना लोग भाई गरीबी कहां आएगी बताओ, पावर्टी कहां आएगी। भाई पावर्टी कहते हैं लोग गरीब हैं, या किसी देश के लोग अमीर हैं, इस एरिया के लोग गरीब हैं अमीर है, किसी को गरीब अमीर कहते, किसी को कहते हो आप ना, किसी पर्सन को कहते हो आप ना गरीब अमीर बोलते हो। तो पहले आएगा लोग, यानी पहले पॉपुलेशन आनी चाहिए, तब ना पॉवर्टी आएगी। यानी पॉपुलेशन विल कम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट, वो बात की बात है, ये नहीं कि उसकी ठीक बात है, लेकिन पॉपुलेशन के बाद ना कि नहीं ठीक बात पॉवर्टी आएगी। हाँ पॉपुलेशन के बाद पॉवर्टी का नंबर आता है, बट जस्ट बात हो कोई जरूरी नहीं है, हमको यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो भाई पॉपुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बताओ किससे, देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। भाई पॉपुलेशन होगा तो इसका कहेंगे जब पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब, तो जाहिर बात कनेक्शन क्या होगा किससे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी होगा अनएम्प्लॉयमेंट। यस, यानी कष्ट की बेरोजगारी। यस, अनएम्प्लॉयमेंट, यस एग्जैक्टली इट्स 4। तो गाइस 2 4 आपका हो गया, ठीक है। अब जब ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो दैट विल जनरेट पॉवर्टी, लोग गरीब होंगे, जाहिर सी बात है पॉवर्टी होगी। यस भाई जब बेरोजगारी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जॉब नहीं होगी सबके पास, तो क्या होगा, पॉवर्टी, गरीबी आएगी, ठीक है, पॉवर्टी होगी आपका। उसके बाद बताओ गाइस क्या होगा, जब पॉवर्टी होगी तो जाहिर सी बात है तब वहां पे कनेक्शन होगा डिजीज, यानी क्या, बीमारियां, ठीक है। भाई लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो डिजीज कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, दैट विल डिजीज, ठीक है, DISAS डिजीज। देखो बातें तो सीक्वेंशियल सीक्वेंस में और लॉजिकली अरेंज है डिजीज, और जब डिजीज होगी तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली लोग डाई करेंगे, दैट इज द डेथ हियर। तो यानी मृत्यु, जिसको बोलते हैं मृत्यु यानी कि मर जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना, ठीक है, तो डेथ होगा। दिस इज द राइट सीक्वेंस 2 4 1 5 3। अब यहां पर भी गाइस ये भी आपका सीक्वेंस यूनिडायरेक्शनल है, यहां पर भी उल्टा नहीं चलेगा, जैसा मैंने पहले कहा था कि हर जगह गाइस सीक्वेंस बोथ डायरेक्शनल मूव नहीं करेगा। अब यहां नहीं उल्टा, हाँ जी सर डेथ हो गया, अब डेथ के बाद डिजीज हो गई, फिर पॉवर्टी हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो पुनर्जन्म विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में मतलब मृत्यु के बाद दोबारा पैदा होंगे, दोबारा जन्म लेंगे, ऐसा नहीं गाइस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपका उल्टा नहीं चलेगा, सीधा ही चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 2 4 1 5 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है आपको, 2 4 1 5 3, दिस इज द राइट आंसर हियर। आई होप सो करेक्ट हुआ, ठीक है, आगे चलें। चलो गाइस ये तो आपने देखा, कुछ वर्ड्स का गेम देखा कि लॉजिकली ऑर्डर क्या होता है, कैसे वर्ड्स अरेंज होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। गाइस सेशन थोड़ा सा लेंदी आपको जरूर जा रहा है, हो सकता है 10 मिनट और आपका लग जाए, कोई बात नहीं गाइस, लेकिन ध्यान दो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं उसी सिलसिला में आगे, हाउ मेनी गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंस्ट्रक्शन। ओके फाइन, एक वर्ड है इंस्ट्रक्शन, बोला गया साफ साफ, ईच ऑफ विच। गाइस ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ईच ऑफ विच हैज as many letters between them in the word as they have been them in the English alphabet। जरा पढ़ते हैं हिंदी में भाव को समझने के लिए, एक शब्द इंस्ट्रक्शन में ऐसे कितने अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, पेयर्स हैं, जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं
जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। गाइस जाहिर सी बात है, नाम लिया गया अल्फाबेटिकल क्रम का, तो इसका मतलब किसको बोलोगे, सी फाइलोरस को बोलो प्रकट हो जाओ। क्या बोलो, प्रकट हो जाओ। तो ये बोलेंगे भाई साहब क्या क्या हुक्म है मेरे आका। तो आप बोलो कुछ मत करो, कोई हुक्म नहीं है, बस तुम मेरी नजरों के सामने रहो, बाकी सब तो मैं कर लूंगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको बता चुके हैं। अब गाइज आप समझ चुके हो कि ये ट्रिक कितनी काम करने वाली है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको करने के गाइज दो तरीके करने के, ध्यान देना। एक तरीका क्या है, पहले सिंपल करते हैं, इंस्ट्रक्शन। पहले बात समझो इसको करना क्या हमको। अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, देखो ध्यान दो गाइज, इसमें जब तक कि आपसे कुछ न कहे हमको बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में मूव करना पड़ता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। यस गाइज, आई से शुरू करो, IJKLMNOPQRS, कहीं मैच किया नहीं किया सर। अब एन से शुरू करो, NOPQRST, एन से लेकर टी, ध्यान देना गाइस, एन से टी। अभी ये जो डायरेक्शन चल रही गाइस, इसे बोलते हैं कौन सा ऑर्डर कहते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर या फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। और अगर हम इधर मूव करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्स डायरेक्शन या रिवर्स ऑर्डर गाइस। ठीक है, ये कहलाता है आपका रिवर्स ऑर्डर या फिर रिवर्स डायरेक्शन, और ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से। अच्छा, ये नहीं कि जहां बन गया वहां नहीं, दोबारा जैसे चेक करो, NOPQRST, बताओ गाइस 1 2 3 4 5, यहाँ कितने लेटर आ रहे हैं बताओ गाइस बीच में, एन और टी के बीच यहाँ 5 लेटर्स आ रहे हैं। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5। गाइज यहाँ भी 5 हैं और कह सकते हो, जस्ट वेट, 1 सेकंड रुक जाओ। अब जरा बात को समझो, देखो गाइज यहाँ पे NOPQRST, यहाँ पे NOPQRST। गाइज यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो गाइज यहाँ भी 5 लेटर एन और टी के बीच में, और यहाँ भी एन और टी के बीच 5 लेटर हैं, जबकि ये रियल सीक्वेंस अल्फाबेट का और ये इस वर्ड के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं कि एन और टी का एक ऐसा पेयर हुआ लेटर का इस वर्ड इंस्ट्रक्शन में, जिसमें उतने ही लेटर हैं, यानी कि 5 जितने के रियल में आते हैं अल्फाबेट में 5। तो गाइज यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो हम कह सकते हैं कि एन और टी का एक ऐसा पेयर हुआ जो कि इस सीक्वेंस को, यानी इस कंडीशन को प्रॉपरली फिलअप कर रहा है, यानी इस कंडीशन को प्रॉपरली मैच कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ गए? आई होप सो समझ गए होंगे आपको अल्टीमेटली करना क्या गाइस। इसका मतलब क्या लगता है कि क्या हम बार बार इसे लिख के दिखाएंगे? नो नीड टू डू दैट गाइस, इसको हमें बार बार नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं करना है। अब जो हम मनी में पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम अल्फाबेट ही पढ़ रहे हैं। तो जहां मैचिंग कर गया मतलब पेयर काउंट हो गया। एक बात और, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं यू। जैसे यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके आगे गाइस हम काउंटिंग में यू के बाद VWXYZ नहीं करते। बात समझ गए? यानी यू के बाद नहीं कि पढ़ते ही नहीं है, काउंटिंग में यू के बाद VWXY नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। एक बात और, जहां टी खत्म हो गया, ये नहीं कि उसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे। मान लो अगर यहाँ वी होता तो NOPQRSTUV गाइस, 2 और पेयर बन जाते। तो ये नहीं कि आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा, अगर आगे लेटर्स अवेलेबल हैं तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, TUV नहीं मैच कर रहा है। अब ST, देखो ध्यान से गाइस, तो पहले फॉरवर्ड चेक करते हैं एक एक करके। ST, देखो अभी गाइस पहला क्वेश्चन इसलिए टाइम लग रहा है, अभी आगे हम फटाफट स्विच करेंगे शॉर्टकट की तरफ। ठीक है, ST, ओके वेरी गुड भाई। ST यहाँ पे देखो लगातार है और आपका रियल में भी लगातार होता है, इसका मतलब ये भी पेयर काउंट हो गया। आगे STUV छोड़ दो, TUV छोड़ दो, RST छोड़ दो, UVW वो तो होना ही नहीं है, CDEFG नहीं, TUV नहीं, IJKOP कुछ नहीं मैच कर रहा। अब उल्टा चलो गाइस, उल्टा चलोगे तो NO, ध्यान दो। अब देखो बात को जरा समझो अच्छे तरीके से गाइस, हम चलेंगे उल्टा जरूर, ऑर्डर हमारा उल्टा है, मतलब हमारा स्टेपिंग है उल्टा। जैसे यहाँ पे हम सीधा मूव कर रहे थे, यहाँ पे हम उल्टा, डायरेक्शन हमारी उल्टा मूव हो रही जरूर, लेकिन हम पढ़ेंगे ABCD का ही क्रम। हम चलेंगे उल्टा जरूर, लेकिन पढ़ेंगे हम ABCD का ही सीक्वेंस। मतलब गाइस NO इज द करेक्ट वन हियर। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट NOPQRSTUV छोड़ दो, नहीं हुआ। OPQRST नहीं हुआ, छोड़ दो। IJKLMNO नहीं हुआ, छोड़ दो। TUVWX छोड़ दो। CDEFGHI, वेरी गुड। C से लेकर गाइस अगर हम I की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल सेम मैचिंग कर रहा है। अच्छा, U हाईएस्ट हो गया, RST TUV ST NO कुछ नहीं मैच किया। तो गाइस 2 आगे मिला, देखो ध्यान से,
इधर देखो, चेक करो भाई, हमको दो, एक यहाँ पे मिल गया ST, एक NT मिल गया, और यहाँ पे गाइज NO और आपका CI। तो हम कसते हैं अल्टीमेटली क्या कि फॉरवर्ड में बताओ गाइज क्या मिला, फॉरवर्ड हमको में क्या मिला, फॉरवर्ड में NT एक मिला और एक आपका मिला EST मिला। गाइज दो पेयर हमको क्या मिले, फॉरवर्ड मिले, फॉरवर्ड में, ओके फाइन। और रिवर्स में गाइज एक आपका NO पेयर मिल गया, एक आपका CI मिल गया। दिस इज द रिवर्स ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो गाइज फॉरवर्ड में दो और रिवर्स में दो, तो हम कर सकते हैं देयर आर 4 ग्रुप्स कर सकते हो, यानी 4 पेयर कर सकते हो लेटर्स का, यानी आंसर हो गया 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4 इज द करेक्ट वन। सो गाइज 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 ऐसे पेयर्स हैं जो कि इस कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं। गाइज ये था इसका एक तरीका, ठीक है। इसका जरा आते सेकंड मेथड करते हैं गाइज, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट सेकंड मेथड। ध्यान दो, देखो गाइज आपको दो तरीका बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा, सेकंड देखो जरा ध्यान से। इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, ध्यान देना गाइज। देखो गाइज सेशन थोड़ा लेंथी हो रहा होगा नो डाउट, लेकिन ध्यान देना। अब चूंकि आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, तो अब सेशन देखो बात छिड़ गई है, तो क्या 10 मिनट आगे क्या पीछे, ठीक है, जस्ट ध्यान दो। अब यहाँ पे गाइज हम एक काम और करेंगे, सी फाइलर उसको बोलो क्या, प्रकट हो जाओ, क्या उसको बोलो भाई प्रकट हो जाओ। ये बोलेंगे क्या हुक्म है मेरे यहाँ का, 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। गाइज ये ट्रिक थी जहां से हम अल्फाबेट्स की पोजीशंस को इजीली लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता होगा, बिल्कुल मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का नहीं, रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। जहां मैंने सीरीज स्टार्ट किया, तो वहां पे आपको प्रॉपर ये तरीका पता चल जाएगा कि क्या होती है अल्फाबेट्स की ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखो। अब आई का पोजीशन कितना होता है, 9 होता है अल्फाबेट का पोजीशन, एन का 14, एस का 19, टी 20, आर 18, यू 21, सी 3, टी 20, आई 9, ओ 15 और गाइस एन 14। देखो इतना लिखने में जो आपको गाइस टाइम लग जाए, उसके बाद तो फिर आपकी स्पीड एकदम उड़ेगी प्लेन की तरह। शुरू करो पहले फॉरवर्ड में, 9 10 11 12, देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी 21 है, ठीक है। अब फटाफट करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे नहीं आता है। 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं मैच कर रहा है। आगे चलते हैं, 14 15 16 17 18 19 20, 14 से 20 ओके फाइन, देन 19 20 ओके फाइन, उल्टा चलो 14 15 और गाइस आप क्या बताओ क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। देखो चूंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसलिए फटाफट करना है गाइस, तो देखो तरीका ही होगा अल्टीमेटली, तो दो आगे और दो पीछे कर सकते हो। यहाँ पे 4 पेयर्स गाइस आपके बन रहे हैं, अल्टीमेटली आपका 4 पेयर्स हो रहा है, ठीक है, आंसर होगा 4। देखो तरीके गाइस दोनों हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर एज फॉर एज माय सजेशन अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि सर आप कुछ सलाह दो कि क्या चाहते हो, तो मैं गाइस इसको प्रीफर नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि गाइस इस तरीके में कोई कंडीशन क्या होती है कि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है अल्फाबेट की पोजीशन। अगर बाय द वे कभी गलती से मान लो 14 को 15 लिख दिया आपने, एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ एन का 15 होता है, या एन का 14 था, गलती से हमने 15 लिख दिया, 16 लिख दिया, तो अगर एक गलती हो जाएगी तो गाइस पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आपको खुश करने के लिए जाहिर सी बात है एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया होता है, सो उसको प्रीफर नहीं करने का तरीका दोनों है गाइस। आप फिलहाल मैं आपको भी छोड़ता हूं आपके ऊपर कि आप चाहो तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैंने अपनी सलाह बोली कि अगर आप चाहते हो तो इस तरीके को प्रीफर करो, ये तरीका आपका मोस्ट प्रिफरेबल है, ठीक है, इसको प्रीफर करो, मेरी सलाह मानो तो। बाकी मर्जी है आपकी, तरीके दोनों हैं। चलो गाइस अब आप समझ चुके करना क्या अल्टीमेटली, फटाफट जरा क्वेश्चन नंबर 40 उड़ा के दिखाओ, एंड यू हैव मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड, आपको 10 से 15 सेकंड देंगे, और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों निकालना होता करना होता है, जब तक कि आप स्पेसिफाई ना करें कि ओनली इन फॉरवर्ड या ओनली रिवर्स, आपको बोथ साइड चलना पड़ेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस फटाफट चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, बताओ कॉर्पोरेट में हाउ मेनी सच, गाइस सेम वही क्वेश्चन करना जो कि इंस्ट्रक्शन में था, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट, each of which has as many letters between them in the word as they have been them in the English alphabet, guys, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब तक आपसे क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब तक आप जो है बोथ साइड लेके चलेंगे, गाइस, ठीक है। कॉर्पोरेट, यस लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। कॉर्पोरेट, CORPORAT, yes guys, very good, it's corporate, just a second।
अब जरा बात को समझिए, इसमें अल्टीमेटली हमको करना क्या है। भाई सी से शुरू हो जाए। मैंने कहा ना कि मेरा तरीका क्या है कि आपको जितने में आप अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखोगे उतने में आपका जो काम बन जाएगा, ठीक है। आप पेयर बना चुके होगे, बाकी मर्जी आपकी है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जिसमें आपको लगता है जब कर सकते हो, ठीक है। तरीका दोनों है। मैंने कहा मैं इसको प्रीफर करूंगा सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देखो टी द हाईएस्ट वन, माइंड में सेट हो गया, उसके आगे नहीं पढ़ना है। मतलब टी के बाद यूवी डब्ल्यू नहीं करना, यानी कि उसके आगे जाना नहीं है। ओपी क्यू आर एस टी यू छोड़ दो, आर एस टी नहीं हुआ, पी क्यू आर, यस पी क्यू आर वन पेयर, पी क्यू आर एस टी सेकेंड पेयर, ओ पी क्यू आर एस टी, यस इट्स आर एस टी थर्ड पेयर। अच्छा जी, देखो एरो मार्क क्यों करेगा इस, ताकि एरो मार्क को आप गिन सको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ए बी सी डी टी यू वी कुछ नहीं मैच किया, रिवर्स चलो। तो गाइस फॉरवर्ड में तो कितना, फॉरवर्ड हमको 3 पेयर, फॉरवर्ड में 3 पेयर मिल चुके, रिवर्स में चलते हैं उल्टा। ई एफ जी एच आई जे के टी यू वी ए बी सी डी ई आर एस टी ओ पी, यस गाइस इट्स ओ पी, रिवर्स में ओ पी, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर नहीं, आर एस टी ओ पी। गाइस 3 आगे यानी फॉरवर्ड में और एक पीछे यानी रिवर्स में गाइस, ठीक है। कर सकते हैं 3 + 1 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। गाइस बिल्कुल आपका होगा ऑप्शन डी, 4 पेयर्स विल बी देयर दैट विल fully satisfy this condition that is asked in this question. Yes, exactly guys, हमको लगता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर समझ गए तो फटाफट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस, बिल्कुल ट्यून चेंज है, ट्यून चेंज करते हैं गाइस, ठीक है। देखो गाइस सेम टाइप क्वेश्चन ही कराएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल आपको साफ साफ बोला गया है क्या, एग्जैक्टली इट्स लुकिंग लाइक दैट यू कैन से। देखो भाई यहाँ पे आंसर गलती से मार्क हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन तब भी प्रूव करो कैसे आ रहा है। If all the letters in the word scrimmage, yes guys, word बताओ क्या scrimmage है। All the letters of the word scrimmage are arranged as they appear in English alphabetical order. Okay, fine. The position of how many letters will remain unchanged after the rearrangement. Yes, कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब गाइज वो वहीं को ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं। मतलब जहां पहले थे वहीं अब भी रहेंगे, एग्जैक्टली। तो स्क्रिमेज बोला गया, ध्यान दीजिएगा, स्क्रिमेज एस सी आर आई डबल एम ए जी ई, एग्जैक्टली। अब अगर हम इसको सॉल्व करते दिमाग से गाइस ध्यान दो, इसका द बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले अलाइनमेंट का ध्यान रखा करो कि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है, इसमें कोई गलती ना हो, ताकि जो जहां है सीक्वेंस में लिखना होता है, अगर आगे पीछे लिख दोगे तो प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगी, आप प्रॉब्लम फंस जाओगे, ठीक है, ध्यान रखो। भाई बताओ यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो जो होता है इसको टिक भी करते जाओ, ए, तो ए हो चुका, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम लिखना, ए हो गया। अब देखो जितने ए पहले ए लिख डालो, ए एक ही है, कोई बात नहीं, ए के बाद देखो बी तो कहीं नहीं, सी है, तो सी विल कम हियर। अब सी के बताओ गाइस क्या आएगा, सी के बाद आपका आ जाएगा फाइनली ई विल कम हियर, तो आपका ई हो जाएगा, जो होता जाए टिक करते जाओ। अच्छा जी ई हो चुका, आगे बढ़ते हैं। अब ई के बाद गाइस आपका नंबर बताओ किसका आएगा, ई के बाद आपका जी आ जाएगा, ओके फाइन। अगर 2G तो हम 2 बार जी लिखते, कोई बात नहीं। अब बच्चा आपको क्या बताऊं, जी के बाद आपका गाइस होगा एम, 2 बार एम, तो गाइस 2 बार आपका जाहिर सी बात है एम आ जाएगा, ठीक है, एम आ चुका आपका। अब बच्चा आपका बताओ गाइस क्या, आर और एस, तो आर और एस, तो आर विल कम फर्स्ट। हमें लगता है कुछ गलती यहाँ पे हो रही है, यस गाइस एग्जैक्टली इट्स आई, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे आई छूट रहा था, हाँ आई के बाद गाइस आपका 2 बार एम हो जाएगा, माई मिस्टेक, और आपके बाद बचा क्या, आपका आर और एस बच गया, ठीक है, डन। मतलब जो होता है उसको टिक कर दे जाओ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। चलो इन्होंने जैसा कहा हम वैसा कर दिया, उन्होंने कहा कि सर डिक्शनरी ऑर्डर नहीं यहाँ पे था, यहाँ पे था आपका कि इनको अरेंज करना था अल्फाबेटिकल क्रम, देखो लिखा गया इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, हमने कर दिया। अब क्या बोला है, कितनों की पोजीशन अनचेंज्ड है, यानी कि अपरिवर्तित है। तो भाई देखो यहाँ पे एक सी है जो पहले भी था जहां, वहीं अभी का भी रह गया, और एक आपका बच गया एम। तो गाइस यहाँ पे सी और एम दो ऐसे लेटर हैं जो कंडीशन के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी क्या हुआ, अपरिवर्तित है, अनचेंज है, रिमेनिंग द सेम पोजीशन, यानी कह सकते हो एग्जैक्ट आंसर विल बी 2, ऑप्शन नंबर यू कैन से इट्स हियर, दैट इज ऑप्शन सी, जो कि ऑलरेडी मार्क था, लेकिन कैसे अब आप समझ चुके, ठीक है। आई होप सो डेटा क्लियर हो रहा होगा। आगे चले, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट करके दिखाओ, यू हैव 10 सेकंड्स नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार जरा रीडिंग मारो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट शुरू हो जाओ। चलो गाइस फटाफट एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, यस हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड बोला गया है, ध्यान दो मीनिंगफुल बोला गया है। अच्छा एक बात याद आती है,
आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, यानी वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 1 में, ठीक है, कि गाइज वर्ड्स दो टाइप के होते हैं। पहले बताओ वर्ड्स होता क्या है। वही वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन लेटर्स, ठीक है। तो अगर वर्ड एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह ग्रुप होता है, यानी एक या एक से ज्यादा, यानी वन या मोर देन वन लेटर को अगर हम प्रॉपर्ली अरेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ड, ठीक है, एक साथ रख दे इकट्ठा। लेकिन अगर उसका कुछ मतलब निकलता है तो दैट इज कॉल्ड एज मीनिंगफुल, जिसको सार्थक बोलते हैं। और अगर कुछ मतलब नहीं निकले दैट विल बी कॉल्ड एज मीनिंगलेस। बात समझ गए, उसका कुछ अर्थ ना निकले तो यहाँ पे वर्ड्स का बनाना लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। बाय कैसे? बाय चेंजिंग ओनली द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड। मीन एक वर्ड आपको दिया, मेन ध्यान दो गाइस, जरा अलग से लिख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, फ्रेम करते जाएंगे। मीन, ठीक है, वर्ड मीन दिया है। सो दैट ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। ओके फाइन, कॉन्सोनेंट बताओ क्या करना है गाइस, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर रहे हैं प्रीवियस लेटर से इन द इंग्लिश अल्फाबेट बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। गाइस बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन ईच वर्ड। ओके फाइन, मतलब जो एक वर्ड मीन है उसके सभी कॉन्सोनेंट्स को किससे कर रहे हैं, प्रीवियस से करो। भी कैसे? एज पर इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ लोग क्या सोचेंगे, देखो पहले बात को समझो, यहां ध्यान दो, अब जस्ट वेट हियर। भाई हियर ई एंड ए आर वॉवेल और एम और एन क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। हाँ जी ठीक है। अब कहोगे सर वावेल का क्या करें? भाई वावेल में कुछ नहीं कहा तो वावेल एडिटिव रहेगा, नो चेंज होगा, जिसमें कहेगा उसमें करेंगे, बाकी में अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो भाई एम और एन या क्या कॉन्सोनेंट है, तो क्या बोला, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से कर रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर एन के पहले ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साफ साफ बोला गया है कि प्रीवियस लेटर तो करना है लेकिन एज पर इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के मुताबिक करना है। तो भाई पहले पहचानो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स, एम और एन है। तो एम के पहले कौन आता है, एल आता है, और एन के पहले कौन आता है, एम आता है अल्फाबेट्स में। अब बच गया ई और ए। तो गाइस ध्यान दो, वी हैव 4 लेटर्स नाउ। अब हमारे पास ये है 4 लेटर का ग्रुप, इनको मिलाकर बनाना है क्या, मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या बनाना है गाइस हमको, इनको मिला के हमको बनाना है मीनिंगफुल वर्ड्स। बी केयरफुल फॉर दैट गाइस, हमको बनाना मीनिंगफुल वर्ड। अब ध्यान दो, अब कौन कौन से बनेंगे आपको ध्यान देना गाइस। देखो सबसे पहले ये भी बात है, बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। भाई जितने लेटर हैं उतने लेटर, एक बात को समझ अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में जितने लेटर्स होते उतने ही लेटर का वर्ड बनना चाहिए, न ज्यादा न कम, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कोई लेटर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 बार है तो उसको 2 बार लाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 बार एल होता तो हमको वर्ड में भी 2 बार एल लाना पड़ता। अब ओ एल दोनों साथ में हो चाहे अलग अलग, इस पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूज होना कंपलसरी है। तो संजोग से यहाँ पे ईच एंड एवरी लेटर एक एक बार है, तब एक एक बार यूज करेंगे। तो ओनली वंस का सेंस ये हुआ कि जितनी बार है उतनी बार इस्तेमाल होना चाहिए। गाइज इसकी वजह क्या होती है, अगर मैं आपको बोल दूं हाँ जी रिपीट कर सकते हो, तो गाइज इसके एक से ज्यादा वर्ड बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तो जिसकी जितनी अच्छी ओकैब उतना अच्छा वो काम करेगा। बताओ भाई कौन कौन सा वर्ड बनेगा, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। इट्स मेल, पहला वर्ड मेल मतलब पुरुष, लेम, एंड थर्ड वन इज मील। आपने सुना होगा मिड डे मील, ठीक है, इट्स मील। गाइस 3 देखो, अब देखो ध्यान से आप लोग, रीजनिंग का रोल वहीं पे हो गया खत्म, जहां पे आप क्वेश्चन समझ गए कि रीजनिंग का देखो सेक्शन इतना ही था, यहां तक थी आपकी रीजनिंग, यहां तक आपकी रीजनिंग थी कि भाई आपको कॉन्स्टेंट को प्रीवियस से करना था और आगे बनाना था मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आपका शुरू होता है इंग्लिश का सिलसिला कि आपको कितना पता है वर्ड्स, कौन कौन बना पाता कौन नहीं। हो सकता किसी का एक ही बने, किसी का 2 बने, किसी का 3 बने, किसी का 4 बने, हो सकता किसी का एक भी ना बने। तो गाइज यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज वी आर गेटिंग हियर 3 मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ऑप्शन विल बी, यू कैन से इट्स डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज 3 मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे, 3, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट वन, एग्जैक्टली। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। गाइज सेशन थोड़ा लेंथी जा रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और बच्चे कर लो फटाफट, फिर सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो 43, if it is possible to form a meaningful word with the first, fourth, seventh and 11th letter in the word। yes guys, सबसे पहले बताओ जरा हमको, एक वर्ड है मान लो कि स्मार्ट। अब आपको बताना अगर है कि बताओ स्मार्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो गाइज इट्स एस आर टी, ऑब्वियसली गाइज इट्स फर्स्ट, इट्स सेकंड, इट्स थर्ड, 4 एंड 5। देखो अगर आपसे पूछेगा किसी वर्ड का स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर, तो गाइज स्टार्टिंग हमेशा वर्ड की ये होती है, ये होता किसी वर्ड का स्टार्टिंग 1,
और ये होता है किसी वर्ड का एंड होता है गाइस, शुरुआत और खत्म, ठीक है। जैसे पूछे बताओ व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड स्मार्ट, एम कहोगे ना कि आर कहोगे। अगर जब तक आपसे पूछता नहीं है कि आखिरी से, अगर बोलता है सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्मार्ट, यू कैन से इट्स आर। बात समझ गए? तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ये आपके माइंड, देखो गाइस आपको ऐसे मैं रीजनिंग बताऊंगा कि आपके माइंड में कोई डाउट क्रिएट ही नहीं होगा, और अगर क्रिएट होगा तो उससे पहले खत्म कर दूंगा। और कुछ बातें ऐसी भी करूंगा कि आपके अंदर डाउट भी क्रिएट करूंगा कि ये डाउट आपको हो सकता है, और नहीं होता तो डाउट को लाओ, और फिर उसको क्रिएट भी करके उसको खत्म भी करूंगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, वर्ड कौन सा है? SPHERVLVODS। सो इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो कि इसका मतलब क्या होता है, आपको उसके मतलब से कोई मतलब ही नहीं है। SPHERVLVODS एग्जैक्टली। अब फोकस वहां करो जहां पर आपको पूछा गया है। देखो फोकस कहां बोला करने के लिए, फर्स्ट पे भाई, फर्स्ट पे, फोर्थ पे, सेवेंथ पे, 11th पे। तो फर्स्ट यानी S, 1 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 9 10 11। तो वहीं फोकस करो जहां आपको चाहिए, फोकस वहीं करो जहां पे आपको चाहिए। अच्छा जी, जैसे मान लो मेरा मन रसगुल्ला खाने का है, और मैं गया बफे सिस्टम में खाना खाने के लिए गया, ठीक है, शादी ब्याह में। तो मान लो जिस काउंटर पे रसगुल्ला है मुझे वहीं जाना पड़ेगा या कहीं और चला जाऊंगा? भाई एक जगह रसगुल्ला लगा है काउंटर पे, कहीं जलेबी है, कहीं समोसा, कहीं कुछ है, ठीक है। तो मेरा मन अगर रसगुल्ला खाने का, तो मुझे रसगुल्ला वाले काउंटर पे जाना पड़ेगा, बाकी जगह जाने क्या फायदा होगा? तो फोकस वहां करो जहां पूछा जा रहा है। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 11th, दैट वी आर गेटिंग SEL एंड S। तो गाइस देखो ध्यान से, यहाँ बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे 2 बार S मिल रहा है, तो हमारे पास दोनों के दोनों यूज किए जाने चाहिए। अब वो साथ में इकट्ठे हो चाहे अलग अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट द सेकंड लेटर, यस राइट द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। अगर अदरवाइज का मतलब क्या, हो सकता है कि आपका एक भी वर्ड ना बने तो भी आपका आंसर एक्स होगा, हो सकता है आपका आंसर जो मोर देन वन वर्ड होगा तो भी आपका आंसर एक्स होगा, ठीक है। अगर एक ही बनता है तो सेकंड लेटर आपको लिखना है। तो गाइस संजोग से यहाँ पे अगर इसको मिला के बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बनेगा। देखो रीजनिंग का रूल यहाँ खत्म हो गया गाइस। अब आपका दिमाग काम करता है कितना आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस वर्ड बनेगा दैट इज लेस। क्या बनेगा? इट्स लेस। लेस मतलब कम, ठीक है। तो लेस जो बनेगा वर्ड यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, बोला गया है एक ही वर्ड बन रहा है, तो बोला सेकंड लेटर का क्या होगा? तो इट्स ऑब्वियस लेस का सेकंड लेटर बताओ कौन सा है? तो गाइस इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यू कैन से E इज द सेकंड लेटर हियर। गाइस यहाँ पे E इसका जो है सेकंड लेटर है। कौन सा है? E इसका है सेकंड लेटर, एग्जैक्टली इट्स सेकंड लेटर। और हमसे सेकंड ही पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी, और आंसर हो जाएगा E, दैट इज करेक्ट। गाइस ऑप्शन बी और आंसर E। आगे चले तो चलो गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का। देखते फटाफट गाइस, सेशन को स्टार्ट जल्दी एंड करेंगे फटाफट। मैक्सिमम आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम का 5 मिनट और टाइम लेंगे, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सब्र का, आपका इम्तिहान भी समझो आज चल रहा है, बिल्कुल सब्र रखें, पेशेंस रखें। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको देते 10 सेकंड का टाइम, सॉल्व दिस। चलो गाइस फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, अलग किस्म का है, लेकिन वही है गाइस, अगर आप देखे रहोगे तो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। इन ईच ऑफ द वॉवेल्स, सॉरी इफ ईच ऑफ द वॉवेल्स इन द वर्ड अमेरिकन, पहले फोकस करो उस वर्ड पे, क्या लिखा? अमेरिकन। इट्स अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन, ठीक है। चेंज टू द नेक्स्ट लेटर in the English alphabet, then which of the following will be fourth letter from the right hand? Guys स्मार्ट वर्क करो, हमें राइट से क्या चाहिए? फोर्थ। देखो ये हो गया राइट, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम राइट, ठीक है। तो भाई राइट से फोर्थ चाहिए, बताओ राइट से फोर्थ मतलब क्या? 1 2 3 4। भाई राइट से फोर्थ में बताओ कौन आ रहा है? आई आ रहा है। तो फोकस सिर्फ उस पर करो ना, सबको क्यों चेंज करोगे? तो बोला गया सभी वावेल को नेक्स्ट से कर रहे हैं, तो भाई आई देखो वावेल कॉन्सोनेंट है, आई वावेल है, तो आई का जस्ट नेक्स्ट लेटर क्या होता है? जे। काम खत्म हो गया, आंसर हो गया जे, ऑप्शन नंबर थर्ड। और वहीं पे जो देखो स्मार्ट है वो क्या करेगा? अच्छा ए के बाद आता है बी, एम का एम रहेगा, ई के बाद एफ आता है, आर का आर रहेगा, आई का जे। भाई उतना क्यों करोगे? मैंने वही कहा ना, एग्जाम्पल दिया, मेरा मन रसगुल्ला खाने का, तो मुझे रसगुल्ला वाले काउंटर पे जाना पड़ेगा, बाकी काउंटर पे क्या है उससे मुझसे क्या मतलब है? सिंपल सी बात है। जैसे इसी क्वेश्चन अगर आपसे बोलता तो भाई बताओ राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो भाई थर्ड बताओ कौन? सी है, और सी इज ए कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो सी विल बी एज इट इज, तो आंसर आपका सी हो जाएगा।
अगर आपसे पूछता तो। फिलहाल हमारा आंसर आ चुका जे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। बता दो फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इफ इट इज पॉसिबल, यस, टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी जस्ट किया है, 6th, 9th एंड 12th लेटर ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट लेटर। ओके, देखो वहां पे क्या पूछा, सेकंड पूछा था, इसमें क्या पूछा, लास्ट पूछा है, लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव एम एज योर आंसर। वहां पे एक्स था, यहाँ पे एम है। अच्छा, अगर एक ज्यादा है तो एम देना होगा, और अगर नो सच वर्ड, अगर कोई नहीं बनता है तो आपको एक्स देना पड़ेगा। वहां पे कंडीशन क्या थी, अदरवाइज मतलब क्या कि कोई भी ना बने, ये एक्स ज्यादा बने, तो आपको आंसर एक्स देना था, एक्स। और यहाँ पे अगर एक से ज्यादा होता है तो गाइज आपको एम आंसर करना पड़ेगा। और अगर देखो बोला गया मोर देन वन तो एम, और अगर नो बोला गया है तो एक्स। बात समझ गए? अच्छा जी, ध्यान दो। पहले लिखो वर्ड है कौन सा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यस गाइज, एग्जैक्टली। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फाइनली कि भाई सेकंड, मतलब सेकंड कौन, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका 7 8 9 10 11 12। बस फोकस हमने वहां किया जो हमको चाहिए था। बताओ भाई, सेकंड पे मिला O, 6 मिला आपको I, और यहां मिला आपको गाइज T, और आपका मिला N। हमारे पास गाइज ये रही पोजीशन 2 6 9 और 12 पे हमको मिल रहा OITN। अब गाइज इसको मिला के बनाना वर्ड मीनिंगफुल बनाना है। तो गाइज साफ साफ दिख रहा है वो वर्ड कौन सा, इनटू है, इनटू INTO, इनटू। भाई एक ही वर्ड बन रहा है, और एक ही वर्ड बन रहा है चूंकि बोला गया है कि जो अगर एक वर्ड बनता है तो उसका साफ साफ बोला गया क्या, लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। तो भाई लास्ट लेटर कर लो फटाफट, बताओ लास्ट लेटर कौन सा आ रहा है। भाई लास्ट लेटर आपका आ रहा है O, लास्ट लेटर गाइज आपका आ रहा है O, और एक से ज्यादा वर्ड बनेगा भी नहीं तो आपका आंसर M भी नहीं होगा, और एक वर्ड बन चुका तो नो का फंडा खत्म हो चुका। इसका मतलब O, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज O आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात समझ गए? तो हियर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, जो कि O है। बात समझ गए? तो चलो गाइस, इस तरीके से आपका सेशन होता एंड, यहीं पे सेशन को एंड कर देते हैं। आई होप आप सबका सेशन थोड़ा लेंदी तो हो गया है, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पक्का अच्छे तरीके से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलो गाइस, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बने रहो अजय सर के साथ और श्री कृष्ण IAS। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।